दिवस का मैं सेशन 5 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तकरीबन 391 फास्ट ट्रैक अचीवर्स यहां पे ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं सभी एमसीएम को और फास्ट ट्रैक को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग बाकी है वो सभी लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि अगले 2-3 मिनट में हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हर बार का हमारा डिस्कशन होता है, इंफॉर्मेशन रहती है। अपने मोबाइल हमारे स्पीकर्स के बारे में बोलना चाहूंगा। आज के हमारे जो स्पीकर है उसका नाम है मिस्टर किरण भोयर सर। और किरण भोयर सर की अगर मैं बातचीत करूं तो बहुत सालों से नेटसप के साथ है, लेकिन किरण भोयर सर ये एक ऐसे अदर नेटवर्क के बारे में माहिर है, या उनको हम नेटसफ के अंदर तो एक ही बातचीत बोलते हैं कि अदर नेटवर्क को के लोगों को तोड़ना है तो वो किरण भोयर सर जितना कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज है कि आज नेटसफ में जो 24 रीजन काम कर रहे हैं उसमें से कम 8 से 10 रीजन ये किरण भोयर सर की वजह से स्टार्ट हुए हैं। ऐसे रीजन से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ जोन है, ये पूरा का पूरा जोन ये किरण भोयर सर की वजह से आज स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने अदर नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को तोड़ा, अदर नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को यहाँ पे लेके आए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा किरण भोयर सर को। किरण भोयर सर का मैं माइक यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। केविन सर, आपका आवाज लो थोड़ा। यस, क्लियर। ओके ओके, तो किरण भोयर सर आप आ गए सर। नमस्कार सर। प्लीज वेलकम टू वर्चुअल स्टेज। यस, थैंक नमस्कार यू सर। नमस्कार। अभी आपका स्वागत करने के लिए हमारे यहाँ पे सभी फास्ट ट्रैक अचीवर्स उपलब्ध है। साथ ही में हमारे जो ओसीएम सर है, जिसका यहाँ पे मैं उपलब्धि बोलना चाहूंगा, नटू भाई चौहान सर है। नमस्कार नटू भाई सर। मुकेश चौधरी सर है। मुकेश चौधरी सर नमस्कार। नटू भाई आपका माइक ऑन है। ओके सर, गुड इवनिंग किरण जी एंड वेलकम टू गुड इवनिंग सर। सेंट्रल वेस्ट जोन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मुकेश चौधरी सर भी है, जिनका एक मिनट में माइक ऑन करता हूँ। मुकेश चौधरी सर का भी माइक ऑन है अभी। वेलकम किरण सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद बेसानिया सर भी है, उनका भी माइक ऑन है। वेलकम किरण सर, सेंट्रल जोन वेस्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बैंकर साहब भी है, उनका भी माइक। नमस्कार सर। नमस्कार। और हमारे अजय वाटकर सर, जो आपको यहाँ पे स्वागत करना चाहेंगे और 2 शब्द कहना चाहेंगे। वाटकर साहब कहाँ पे हो? यस सर। जो किरण सर अभी आ गए हैं हमारे जोन में, तो एज ए जोनल ओसीएम आपके तरफ से भी उनका हम स्वागत करते हैं, और आप भी 2 शब्द उनको कहो सर। थैंक यू वाटकर सर, थैंक यू। किरण सर, वेलकम टू सेंट्रल वेस्ट जोन। थैंक यू सर। मुझे अभी किरण सर के बारे में सब लोग जानते हैं, क्योंकि जैसे अभी केविन सर ने बताया, ऑलमोस्ट 24 में से 10 रीजन उनके काम की वजह से चालू हुए हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा ये बोलना जरूर चाहूँगा। किरण सर हाईली एजुकेटेड है, एमपीएससी उन्होंने कंप्लीट किया है, और उनको गवर्नमेंट का जॉब तो तुरंत मिल सकता था हाई लेवल का, लेकिन क्योंकि उनको नेटवर्किंग की ताकत पता है, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट में ना जाते हुए नेटसप ज्वाइन किया, और शुरू से नेटसप का बहुत ज़बरदस्त कामकाज किया है। शुरू में उन्होंने मुंबई भिवंडी में काम चालू किया, बाद में उन्होंने कलकत्ता शुरुआत किया। बंगाली लैंग्वेज है वहाँ की, उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वहाँ गए, 1 महीने में कम से कम वो 20 दिन 25 दिन वहाँ रहते थे। आज वो फ्लुएंट बंगाली बोल सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता कि ये महाराष्ट्रियन है। और वहाँ जाके उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है, ऑलमोस्ट हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के टॉप लीडर्स, मतलब लीडर्स तो सब होते हैं, लेकिन हर एक कंपनी, ऑलमोस्ट सब कंपनी के टॉप लीडर्स उन्होंने नेटवर्क में ज्वाइन किए हैं। और आज उनका है, इनके तरफ से जो जानकारी आपको मिलने वाली है
आपको इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप पर जाने के बाद कोई भी और कितना भी बड़ा नेटवर्कर आपके सामने आएगा तो आप उसको गारंटेड नेटसप में ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन ये जो 1 घंटा है आप शांति से सुनिए, जिसे केविन सर ने बताया नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन अगर कोई है तो वो लिख लीजिए, और सेशन पूरा होने के बाद किरण सर आपके सारे सवाल के जवाब दे देंगे। सो स्टेज इज योर्स किरण सर, वेलकम टू सेंट्रल वेस्ट जोन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यस सर, यस यस। थैंक आज यू। किसी के कुछ भी किरण सर का सेशन है, उस टाइम में किसी भी कंपनी का कुछ भी आपका नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख के भेज दीजिए। लास्ट में चैट में लिखना, अभी मत भेजना वरना वो चैट ऊपर चला जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा हमारा आपका कौन सा क्वेश्चन था। तो लास्ट में आप लिखिए और हम सर के साथ फिर 10-15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। बहुत ओके। ज्यादा 10-15 मिनट नहीं सर, जितना चाहिए उतना टाइम मैं फ्री हूँ Yes, आपके लिए। मेरा सेशन में मेरा मीटिंग मैंने पोस्टपोन कर दिया आपके लिए। हाँ, आज एक्चुअली मैं आपको सबको बोलना चाहूंगा कि किरण सर का ऑलरेडी 6 बजे का एक मीटिंग था, मतलब 5:30 बजे का ही मीटिंग था, तो उन्होंने बोला कि वो मीटिंग में मैं बाद में लूंगा, हमारे लिए सेंट्रल वेस्ट जोन के फास्ट ट्रैक अचीवर्स इंपॉर्टेंट है। तो आज उन्होंने वो मीटिंग भी हमारे लिए कैंसिल किया है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि किरण सर जैसे सर हमें मिले जो इस तरह का हमें सर्विस दे रहे हैं। तो Thank you, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं किरण सर को ये स्टेज देना चाहूंगा, वर्चुअल स्टेज। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लैपटॉप में मोबाइल में है, आप स्पीकर्स व्यू कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आज पीपीटी नहीं है। Yes. तो स्पीकर्स व्यू तो आपको सिर्फ किरण सर ही दिखेंगे, उनके एक्सप्रेशन दिखेंगे, उनकी बातें दिखेगी। ओके, यस किरण सर, नाउ यू कैन Okay. स्टार्ट। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, आज मैं यहाँ पे 2 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। एक टॉपिक है अबाउट इंडस्ट्री और एक टॉपिक है व्हाई नेटसप डिफरेंट देन अदर्स। ये 2 टॉपिक हो गए। उसके पहले 2 मिनट में बोलना चाहूंगा कुछ। देखिए, आज ये जो वर्चुअल मीटिंग है, ये वर्चुअल मीटिंग की वजह से क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा कि वर्चुअल मीटिंग से जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल था कम्युनिकेशन गैप, वो दूर हो गया। तो यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि एक बड़ा नेटवर्कर है, उसको अगर हम बोलते हैं कि हमारा प्लान सुनने आ जाओ, तो वो मीटिंग में नहीं आता है और मोस्टली वो बोलता है कि मुझे अलग मिलो, मुझे ऑफिस में मिलो। लेकिन अभी क्या होगा कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े लीडर भी है जो चुपके से कहा ना कहा ये अटेंड करेंगे, भले वीडियो ऑफ करेंगे। तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आने वाले, मतलब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बेनिफिशियल क्यों होने वाला है ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि अगर शायद आपको मालूम होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े हवा से काम करती है मार्केट में, उनका जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट कौन सा था, इसेंशियल प्रोडक्ट नहीं थे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मार्केट का जो सीनियर हो ये बंद हो गई, उनका पूरा के पूरा प्रोडक्शन बंद है क्योंकि वो इसेंशियल में नहीं आ रहा था। अब ये ऐसे नेटवर्कर है वो घर पे बैठे हैं, तो ये नेटवर्कर भी अभी हमको मिलने वाले। अभी ये हो गया एक बाजू नेटवर्क का। दूसरा बोलूंगा मैं कि जब जब दुनिया में रिसेशन आता है, आर्थिक मंदी आती है, मतलब हिस्ट्री बता रहा हूं मैं कि दुनिया में जब जब आर्थिक मंदी आती है तब तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा है। ये आज नहीं, 75 साल का इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री है। मतलब मैं बोलूंगा कि 98 में एक बार ऐसा ही आर्थिक मंदी आया था, तो उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा था। 2008 में इंडिया में ऐसा ही आर्थिक मंदी आया था, तब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा था। और अभी ये सबसे बड़ा आर्थिक मंदी आ रहा है पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार होने वाले। तो अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग यहाँ आएंगे। तो आपको 2 टाइप के लोग यहाँ मिलने वाले, नेटवर्कर है दूसरे कंपनी के टॉप वो भी मिलने वाले हैं, और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं लेकिन अभी उनका जॉब नहीं मिलने वाला, वो लोग भी आने वाले। तो ये 2 कैटेगरी लोग आने वाले। तो हमको प्लान प्रेजेंटेशन ये अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट मैंने किया। पहला अबाउट इंडस्ट्री। देखिए, अबाउट इंडस्ट्री अगर नहीं समझेंगे तो जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो इन नहीं करेंगे। मतलब उनको पैसे की तो जरूरत है, लेकिन 100% वो इस इंडस्ट्री को गलत समझते हैं। शायद उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन सुना है ऐसा कुछ होता है, जोड़ने वाला काम होता है। तो इसीलिए अबाउट इंडस्ट्री आपको बताना पड़ेगा। और जो नेटवर्कर है उनके लिए व्हाई नेटसप डिफरेंट, मतलब हम दुनिया की अलग कंपनी क्यों है, ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी देखो, मेरा जो नॉलेज है, मैं बहुत बार देखता हूँ नेटसप का नाम लीडर को मालूम है, अदर कंपनी के लीडर्स को, लेकिन प्लान मालूम नहीं। मैं आज आपको चैलेंज देके बोलूंगा, अगर नेटसप का प्लान जिसने अच्छी तरीके समझा, अच्छी तरीके से, वो जिंदगी में अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो नेटसप के सिवा कोई कंपनी चुन नहीं सकता। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि हमारा प्लान उनको मालूम नहीं। तो ये नेटसप अलग क्यों, ये मैं बताऊंगा। तो पहला मैं बताऊंगा अबाउट इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, अभी इंडस्ट्री के बारे में बोलेंगे
तो वहां पे मैंने इंडस्ट्री के बारे में 4 टॉपिक बोले, 4 पार्ट किए उसका। पहला डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है, मतलब व्हाट इज परफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दूसरा डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ल्ड में कैसे चल रहा है, दुनिया में कैसे चल रहा है। तीसरा डायरेक्ट सेलिंग ये इंडिया में कैसा आया, इंडिया में बदनाम क्यों हुआ। और चौथा ये डायरेक्ट सेलिंग अभी क्यों अच्छा हो रहा है। देखो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये पॉइंट से जो भी एक नॉन नेटवर्कर है शायद उनके दिमाग में गलत चीजें भरी है, तो वो गलत चीजें निकालेगी, और जो गलत चीजें निकलेगी तभी जाके उसको अच्छी चीजें घुसने वाली है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है तो जब तक उसका मेमोरी फुल हुआ है वो डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डाउनलोड नहीं होता है। तो ऐसा ही समझिए मार्केट में ऐसे ही लोग हैं जो वेल एजुकेटेड लोग हैं लेकिन उनका मेमोरी फुल है। कौन सी चीज से कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है, स्कीम है, मेंबर है, उस गलत चीजों से मेमोरी फुल है। अभी अगर मैं डाउनलोड करना चाहूंगा, मतलब उसमें कुछ डालना चाहूंगा जाने वाला नहीं, तो ये जब तक निकलेगा नहीं पहले वाला कचरा तब तक उसके अंदर जाएगा नहीं। एग्जाम्पल आपको भूलना नहीं, मतलब यहाँ पे आज मैं जो बताऊंगा 4 पॉइंट, ये उनके दिमाग का जितना भी गलत चीज है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं, मैं बोलता हूँ फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये अगर इंडस्ट्री अच्छी तरह बदलेंगे तो अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग भी आपके पास करियर करने आएंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा, मेरे बारे में बोलूंगा कि मैं पढ़ाई करके क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मैंने देखा इंडस्ट्री को समझा, इसलिए आज फुल टाइम में काम कर रहा हूँ। तो इस इंडस्ट्री को हम समझते हैं 4 पॉइंट में। पहला व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलेंगे कि दिस इज अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपको मालूम है लेकिन ये बेसिक में वापस आज कंप्लीट करूंगा। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब ट्रेडिशनल मार्केट है वैसा ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई तो प्रोडक्ट बनाता है कोई तो कंज्यूम करता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई तो प्रोडक्ट बनाता है कोई तो कंज्यूम करता है, दोनों मार्केट में होता है सेम। देखो शायद ये आपको रिपीट हो रहा है लेकिन ये बेसिक में पकड़ रहा हूँ, ये बेसिक सीक्वेंस समझ में आया तो आप किसको भी कन्विंस कर सकते हैं। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है ये सबको मालूम है कि एवरेज कोई भी दुनिया में चीज बनती है, एवरेज उसका जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है वो कितना होता है, ये 30% होता है। मैं इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट ये 30% मैन्युफैक्चर कॉस्ट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल रिटेलर वहां पे 50% बढ़ता है और कंपनी का प्रॉफिट 20%। ये एवरेज माना जाता है, ये मेरा बात नहीं है, ये एवरेज सेल्स में बोला जाता है कि 30% ये मैन्युफैक्चर कॉस्ट होती है, 50% ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और 20% ये कंपनी का प्रॉफिट होता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ये 50% कौन इनकम करते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आप सोचिए कि ऐसा ही आप किसी को समझा रहे, वो नेटवर्कर हो शायद या वेल एजुकेटेड पर्सन हो, लेकिन ये सीक्वेंस से आप समझा रहे ऐसा इमेजिन करिए। तो ये 50% कौन इनकम करता है, 50% ये अमाउंट है वही अर्निंग करता है जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, जिसने पैसा लगाया, पैसे के ऊपर पैसा कमाया। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में एक इन्वेस्ट करने वाला ही पैसा कमा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, अभी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का क्या फर्क है। डायरेक्ट सेलिंग में देखिए नाम में ही मीनिंग है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है। यहाँ जो 50% अमाउंट है किसको मिलता है, आपको और हमको मिलता है। हम क्या काम करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर उनका काम हम करते हैं, इसलिए वो पैसा हमें मिलता है। अभी दो मार्केट में फर्क क्या है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं, लाखों लोग जुड़ते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है, दुनिया की हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है, इसलिए ट्रेडिशनल मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल मार्केट से अपना बिजनेस बंद करके ये डायरेक्ट सेलिंग में आते गई और डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में बढ़ते गए। बेसिक फर्क में अभी ये आप बोलेंगे सर मैं ये क्यों बताया, तो सबको मालूम है। अगर ये आपने बेसिक नहीं बताया तो शायद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक आदमी पूरा प्लान सुनने के बाद वो क्वेश्चन आपको करता है, सर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है ये दुकान में क्यों नहीं बिकता। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है, ये हर सीक्वेंस में कुछ ना कुछ आंसर उनको मिल रहा है। जैसे मैं आज काम कर रहा हूँ, तो मैंने जितने दिन 1 to 2 किया तो बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन का आंसर मैंने इस सीक्वेंस में दिया है। शायद ये आधा घंटे के बाद उसका दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया पहला पॉइंट, मैंने बताया कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब सेकंड देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड। देखो मैंने 4 पॉइंट बताए थे अबाउट डायरेक्ट सेलिंग के। डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड क्या है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो डायरेक्ट सेलिंग इसकी शुरुआत हुई 1945। मैं रिपीट करूंगा जो फिगर है, 1945 अमेरिका से, बेसिकली कैलिफोर्निया से इसकी शुरुआत हुई। 1945 में आज कितना साल हुआ, तो 75 साल बिफोर, 75 ईयर बिफोर ये डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। देखिए अब ये शुरुआत हुई यूएस में, लेकिन वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड में कैसा चल रहा है।
तो ये जितनी भी डेवलप कंट्री है वहां ये डायरेक्ट सेलिंग फैला शुरुआत में, जैसा यूएस में हुआ, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आज अबाउट 42 कंट्री है वहाँ डायरेक्ट सेलिंग ये ग्रो हो रहा है। वहां पे कानून बना है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग से उन्होंने लॉ बनाए हैं। बहुत सारे देश है जिसका जो जीडीपी है उसका जीडीपी बढ़ा है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जैसे हम बोलते हैं मलेशिया एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसका जो जीडीपी है उस ये बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री से अगर कोई कंट्री अदर कंट्री में बिजनेस करती है तो उस देश के लिए फॉरेन करेंसी आता है, इसलिए उस देश का विकास होता है। सबसे बड़ी एक समस्या होती है बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयमेंट। तो हर कंट्री में ऐसी बेरोजगारी समस्या होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अगर इसमें काम करते हैं तो बेरोजगारी दूर होती है। ऐसे सो मेनी रीजंस है डायरेक्ट सेलिंग इन द ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जैसा मैं हमेशा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए एक एग्जांपल मैं दूंगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों ग्रो हो रहा है, व्हाई। तो ये इंडस्ट्री दुनिया में ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों बनती है, तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा आज कि डायरेक्ट सेलिंग ये अदर इंडस्ट्री से अलग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री का वर्ड आपने सुना होगा। देखो हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री, हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हम बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम बोलते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री। ये देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। देखिए एक एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप वर्ड का सिनेरियो देखिए बताएंगे तो ये एग्जांपल आप वहां दे सकते हैं। एक एग्जांपल समझ में आएगा उसको कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों बढ़ रहा है। अभी डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ड में ग्रोइंग क्यों है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसा मैंने आईटी इंडस्ट्री एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको आईटी में जॉब करना है, आईटी में करियर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा। अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। देखिए मेरा एग्जांपल जो दे रहा हूं, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करने जा रहे हो तो स्पेसिफिक डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जाऊं तो आपको कॉमर्स का स्टूडेंट होना जरूरी है, बीकॉम का स्टूडेंट होना जरूरी है। मतलब दुनिया के हर इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो स्पेसिफिक डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री सबसे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं ये डिग्री क्वालिफिकेशन लेके नहीं आते। जैसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 लाख वो सैलरी है, लेकिन वीकेंड में देखता है चलो पार्ट टाइम कुछ टाइम फ्री है कुछ काम करेंगे, वो आता है नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम के लिए, सैटरडे संडे वीकेंड में। एक डॉक्टर है वो भी प्रैक्टिस करता है, लेकिन वीकेंड में जब फ्री टाइम मिलता है वो आता है। वो आता तो पार्ट टाइम के लिए, लेकिन जब वो देखता है कि मुझे वहां पे 1 लाख का सैलरी महीने का है और यहाँ पे मैं महीने का 16 लाख कमा सकता हूँ, तो हो जाता है फुल टाइम। देखिए मेरे पॉइंट देखिए, दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री में लोग डिग्री लेके जाते हैं या क्वालिफिकेशन लेके जाते हैं, यहाँ पे कोई डिग्री लेके नहीं आया। या हर इंडस्ट्री के लोग आते हैं पार्ट टाइम, ये आते हैं पार्ट टाइम लेकिन हो जाते हैं फुल टाइम। ऐसा दूसरे इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक डॉक्टर है उसने 10 साल प्रैक्टिस किया, अभी उसका मूड खराब हुआ, अभी वो बोल रहा है यार बहुत डॉक्टर हो गया, अभी मैं इंजीनियर बनूंगा। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक ही इंडस्ट्री है, या हर इंडस्ट्री के लोग आ रहे पार्ट टाइम आ रहे हो रहे फुल रहे, बाकी इंडस्ट्री में आपस में चेंज नहीं हो रहा है। और ये सिलसिला कब चालू हुआ मालूम है? 1945 आज से 75 साल पहले चालू हुआ है। तो वर्ल्ड का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो एक संस्था है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA। ये यूएस में एक संस्था है, वॉशिंगटन डीसी में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा हर साल आता है। उसने बोला कि जितनी भी इंडस्ट्रियां दुनिया में है उससे ज्यादा ग्रोथ होने वाली इंडस्ट्री ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मतलब सबसे ज्यादा लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ देख के ये WFDA से बोल रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली एक ही इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं वर्ड के बारे में एक ही बताया, डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर यूएस का देखा जाए तो अबाउट 32 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उसको बोला जाएगा अबाउट 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मेरे पास डेटा है, मैं वो बोल रहा हूँ, ऐसी बातें यहाँ वहाँ की सुन के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ उसके प्रूफ है। विदाउट एविडेंस में कोई चीज बोलता नहीं हूँ। तो अबाउट 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बिजनेस से कनेक्टेड है। इन शॉर्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री वर्ल्ड। देखिए इंडस्ट्री के बारे में 4 पॉइंट बोले थे मैंने। पहला व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, सेकंड वर्ड डायरेक्ट सेलिंग, ये वर्ड वाइज क्या है। अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे इंडिया में क्या हुआ, वेरी वेरी पॉइंट। अभी इंडिया में आया 1996 में डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया में कब आई? जैसा हम बोलते हैं कि एमवीओ कंपनी शुरुआत में आई 1996 में,
मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट सेलिंग ये दुनिया में कब चालू हुआ, तो 1945, और आया कब इंडिया में 1996, कितने साल के बाद, 51 ईयर के बाद। सोचिए 51 ईयर, ये छोटा पीरियड नहीं, 2-4 साल नहीं, इसको बोलते हाफ एन एरा। मतलब इस इंडस्ट्री में हम दुनिया से पीछे है, जो फैक्ट है हमको बोलना है कि हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से 51 ईयर पीछे है। अभी यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी आई, लेकिन इंडिया में यहाँ कोई सी गाइडलाइन नहीं बनी। देखो जो फैक्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसके दिमाग में जो जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस से बताएंगे, ये सब क्वेश्चन का जवाब उसको मिलने वाला है। अभी ये इंडिया में आया, लेकिन इंडिया में इसके लॉ नहीं बने थे। इंडिया में बहुत सी इंडियन कंपनी चालू हुई। किसने चालू की, एक आम लोगों को नेटवर्कर ने कहाँ से प्रोडक्ट का जुगाड़ किया, जुगाड़ बोलता हूं मैं, जुगाड़ क्यों, जो भी हल्दी मिर्ची नमक मिल गया ले लिया, कहाँ से सॉफ्टवेयर लिया, कंपनी चालू कर दिया। कुछ लोगों ने तो जिस दिन कंपनी बनाया उस दिन लिखा पेपर पे, उसको लेके कब भागना है। मतलब इंडिया में मार्केट बदनाम हुआ, ये सच है, सच है, बोलना है हमको, ये मार्केट बदनाम हुआ। कारण क्या है कि यहाँ कानून नहीं थे, लेकिन अदर कंट्री में दिस अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। लेकिन ये होते होते, चौथा पॉइंट बोलना, अभी क्या हुआ है, तो 9 सितंबर 2016 में कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन बनाया, लिखा है कंडीशन टू कंडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया, दिस इज कंडीशन। ऐसे 14 पेज का वो गाइडलाइन है, आप किसी को भी दिखा सकते हैं, जब ध्यान देंगे वो बाजू में रखना है हमको, कि वो गाइडलाइन बताएंगे तो लोग बिलीव करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट ने कानून बनाए। कानून नहीं बोल सकते, गाइडलाइन, ये इंप्लीमेंट होगा तो कानून बन जाएगा। अभी उसमें लिखा है कि ओन प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट शुड बी ओन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, ये हर स्टेट गवर्नमेंट को दिया। हर स्टेट गवर्नमेंट में जो कंपनी रजिस्टर होती है उसको बोलते हैं आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जितनी भी कंपनी रजिस्टर है उसको स्टेट गवर्नमेंट दे दिया, उसको बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट जमा करो अगर कंपनी चलाना है। पूरे इंडिया में 96 के बाद कितनी कंपनी आके बंद हुई, 50,000 के बाद ज्यादा कंपनी आके बंद हुई। लेकिन इस गाइडलाइन को देखते कितने कंपनी चलाना चाहा, तो अभी तक 388 कंपनी, जो फैक्ट है मैं बोल रहा हूँ, 388 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया। ये 4 साल का प्रोसेस है, उसमें से बहुत सारी कंपनियां 4 साल में बंद भी हो गई। मतलब अभी तक डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, गाइडलाइन इंप्लीमेंट होना बाकी है, उतना भी वो जिंदा नहीं रह पाई। तो आप देखा जाए 200-250 कंपनियां हैं। अभी एक 200-250 कंपनी है, उनको दिया है कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये बताना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अभी एक थोड़ा क्रिटिकल है, कठिन है, लेकिन ये बोलेंगे तो आपको लोग बिलीव करेंगे, आपको लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे कि वो देखता है आपके पास कितना नॉलेज है। इसे थोड़ा नॉलेजेबल बोलना जरूरी है। तो ये जो 200-250 कंपनियां, कितनी कंपनी लॉ में बैठ सकती है, तो उनको बोलना है कि गाइडलाइन में क्या लिखा है, ओन प्रोडक्शन। अभी कितनी कंपनियां खुद का प्रोडक्ट है, तो एक वेबसाइट है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं बार बार एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ, www.mca.gov.in। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov, gov मतलब गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी का नाम उसमें डाल दिए, उस पर दिखेगा आपको कंपनी का ओनर कौन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कितने सब कुछ डेटा मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो 200-250 कंपनियां, उनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट दिया, मतलब डॉक्यूमेंट जमा किया, अभी तक परमिशन नहीं है, इसका स्क्रूटिनी होगा, और जो लॉ बैठती है उनको परमिशन मिलने वाला शायद आने वाले 6 महीने इंप्लीमेंट हुआ। आज ही मैंने एक वीडियो देखा है, जो मिनिस्टर उनका वीडियो, जल्द ही वो सोच रहे इस डायरेक्ट सेलिंग को इंप्लीमेंट करे, जल्द ही गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करे, ताकि लोगों का बेरोजगारी की समस्या दूर हो। और 100% आने वाले 5-6 महीने में होगा। तो कितनी कंपनियां यहाँ काम कर सकती है, तो उनको बोल सकते हैं ये 200-250 में आप खुद चेक करिए, हमने चेक किया है 90% कंपनियां दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स, क्योंकि लॉ नहीं थे, इसलिए कहां से कहां प्रोडक्ट का जुगाड़ करके वो चल रही थी। ये हम नहीं बोल रहे, आपको बता रहे कहां से चेक करना है। मतलब 10% कंपनी आपको मिलेंगे, 20-25 कंपनी ऐसी मिलेगी जहां पे उसके 1-2 प्रोडक्ट खुद के है, बाकी टाइप किए हुए प्रोडक्ट है। तो एज पर दिस गाइडलाइन, नेटसर्व इज अ लीडिंग कंपनी जहां उनके पास 60 प्रोडक्ट है, खुद के ओन मैन्युफैक्चर है। मतलब वहां पे क्या लिखा है गाइडलाइन में, प्रोडक्ट शुड बी ओन, और उसका जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क उसी कंपनी के नाम से रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि आज हम काम करते हैं, लेकिन आपके पास 4 कैटेगरी प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर, हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है बायोफिट। बायोफिट क्या है, दिस आवर ट्रेडमार्क, जो नेटसर्व के नाम से कंज्यूमर मिनिस्ट्री में रजिस्टर है। ये बायोफिट कोई यूज नहीं कर सकता, इसलिए हमारा प्रोडक्ट है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया। हेल्थ केयर, वहां पे लिखा है, हर प्रोडक्ट पे लिखा है नेचुरामोर, नेचुरामोर इज आवर ट्रेडमार्क। उसके बाद पर्सनल केयर, वहां लिखा है हर्ब्स एंड मोर, ये हमारा ट्रेडमार्क है। उसके बाद चौथा होम केयर, वहां पे क्लीन एंड मोर, दिस आवर ट्रेडमार्क। तो ये अबाउट इंडस्ट्री के बारे में। देखो अभी ये मैंने बताया, इसमें क्या मालूम हुआ, इसमें ये क्यों बताना जरूरी है कि जो पढ़े लिखे लोग मार्केट में है, शायद उन्होंने सुना है गलत है ऐसा, उसके दिमाग के जो भी क्वेश्चन है गलत है,
तो हमने बताया हाँ गलत हुआ क्योंकि यहाँ गाइडलाइन नहीं थे। तो ये सब बताने के बाद उसके दिमाग में जो गलत चीजें है वो निकल जाती है, डिलीट होती है। मैं तो बोलता हूँ डिलीट नहीं होती है, ये फॉर्मेट हो जाती है और वो आदमी पहले 10, 15, 20 मिनट में वो काम करने रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मैं 2 टॉपिक लूंगा। जो पहला अबाउट इंडस्ट्री, तो ये अबाउट इंडस्ट्री में 4 टॉपिक आपको बोलना है। अभी जाएंगे प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंट करेंगे। देखिए प्रेजेंट करते समय बिजनेस प्लान प्रेजेंट करेंगे, अगर हम लोगों को बोलेंगे हम ही अच्छे, हम ही अच्छे, हम ही चिल्ला के बोलेंगे, जितना चिल्ला के बोलेंगे कोई मतलब नहीं। हमको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, व्हाई नेटसप डिफरेंट देन अदर्स। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा यूएसपी। ये यूएसपी आपको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा। देखिए आपका कॉन्फिडेंस, शायद बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नॉलेज नहीं, मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि ये सर ने बताया लेकिन सच है कि नहीं सच है, तो शायद आप उस कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये बिंदास कॉन्फिडेंस से बोलिए। अगर कोई क्वेश्चन है हम उनको बोलना है कि हमको ये ट्रेनिंग बताया गया था, हमारे सीनियर से पूछ लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ 2 टाइप के लोग आएंगे, नेटवर्कर भी आएंगे, नॉन नेटवर्कर भी आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है एक नॉन नेटवर्कर आदमी जुड़ता है, वो काम चालू करता है लेकिन कोई ना कोई उसको दूसरा कंपनी देता है, इधर भी जुड़, उसको लगता है चलो इधर कर रहे उधर भी कर रहा हूँ, हर जगह नाम डालता है, कुछ फायदा नहीं। लेकिन उसको अगर हम ये बताएं व्हाई नेटसप डिफरेंट, शायद वो दुनिया की कोई भी कंपनी की तरफ देखेगा भी नहीं। तो आज आपको मैं बताऊंगा 7 यूनिक पॉइंट। ये कहाँ पे यूज करना है, आप जब प्लान प्रेजेंट करेंगे तो कौन सी जगह पे यूज करना है ये आपको समझ में आएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जब आप नेटसप की शुरुआत करेंगे तो पहला पॉइंट आपको बोलना है, फर्स्ट पॉइंट। मैं एक एक करके 7 पॉइंट आपको गिनाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट इज अ ट्रांसपेरेंट कंपनी। पहला पॉइंट बोलना है नेटसप ये ऐसी कंपनी जहां ट्रांसपेरेंसी है। मतलब आपको मालूम है नेटसप में आप जुड़ते हैं तो m.netsupnetwork.com में क्लिक करेंगे तो पहला पेज आता है। हमारे जो 11 क्लब है, 11 क्लब है, वो क्लब में टॉप 25 लोगों का लिस्ट आता है, नाम पे क्लिक करेंगे उसका पेज दिखता है। तो ये सिस्टम पूरे विश्व में आज तक कोई भी कंपनी में नहीं है। चैलेंज देके बोलना है, मतलब आपको पहला बोलना है कि नेटसप इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां पे ट्रांसपेरेंसी है, हर जूनियर सीनियर का चेक देख सकता है। दुनिया के कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। बाहर की कंपनी में आपको बोलता हूं मैं, एक लीडर ने 1 लाख कमाया और 10 लाख बोलता है, 10 लाख कमाए और 1 कोटी बोलता है, झूठ ज्यादा बोलते हैं। तो पहला हमारा जो यूएसपी है वो है ट्रांसपेरेंट। और हमारा यूएसपी का मतलब क्या है, यूनिक। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो यूनिक मतलब दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी कंपनियां हैं किसी के पास नहीं। तो उसका प्रेजेंटेशन भी एक जबरदस्त होना चाहिए, उसका डिलीवरी जबरदस्त होना चाहिए कि हम इस दुनिया में यूनिक है। तो पहला पॉइंट हो गया ट्रांसपेरेंस। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि नो मैंडेटरी रीपर्चेस। ये 7 पॉइंट आपको मैं बार बार गिनाऊंगा। नो मैंडेटरी रीपर्चेस, देखिए यहाँ पे हमारे पास हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट में जितनी भी कंपनियां, जितनी मतलब ऑलमोस्ट 99% बोल रहा हूँ, आपको प्लान मालूम नहीं होगा लेकिन जिनको लीडर्स को मालूम होता है वो समझ जाते हैं कि वहां पे हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां हैं वहां पे हर महीना 2-2.5 हजार का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में काम कर रही है, 2.5 हजार का हर महीना लेना पड़ेगा। मतलब आपको चेक 500 का आ रहा है फिर भी आपको 2.5 हजार लेना पड़ेगा, 500 के लिए 2.5 हजार लेना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी चेक देती नहीं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, आप सोचिए जहां पे पेआउट का 10% लेना पड़ता है। पेआउट का 10% बहुत बढ़िया अमाउंट हो सकती है। देखिए हमारा यहाँ चेक है, जितने भी आज हमारे मेंटोर यहाँ पे, उनका हर चेक 15 दिन का 8 लाख, महीने का 16 लाख है। तो 16 लाख का 10% अगर कंपनी यहाँ पे रखती, आप सोचिए हालत क्या होता। हर महीने का 1,60,000 हम लेके हमारा घर भी गोडाउन बन जाता। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है, वहां कहाँ कंपनी पुश करती है, वहां आदमी को इतना डॉक्टर बनाती है, इतना नॉलेज देती है। बहुत से लोग मिलेंगे, देखो आपको पिक्चर मालूम नहीं लेकिन आपको बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट करिए। ऐसी कंपनियां है उसको इतना नॉलेज दिया, वो डॉक्टर बन गया, हर प्रोडक्ट का डॉक्टर से नॉलेज ज्यादा उसको हो गया और बिना डिग्री के डॉक्टर बन गया। 10 साल काम कर रहा है बेचारा, करोड़पति नहीं बन पाया। कहाँ ना कहाँ वो सिस्टम ही गलत है। हर महीने के प्रोडक्ट पुश करती है क्योंकि कहाँ ना कहाँ कंपनी को मालूम है हमारा प्रोडक्ट अगर नहीं बिकेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। तो पुशिंग सेल सब कंपनी में है। तो हम दुनिया की पहली कंपनी जो बोलती है 8 लाख भी आएगा, महीने का 16 लाख भी आएगा, 1 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा, ये सिस्टम नहीं है। तो दुनिया की हम फर्स्ट कंपनी जो नो रीपर्चेस। देखो इस पॉइंट पे ही लोगों को समझ जाता है कि नेटसप का प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है। अब प्रोडक्ट समझाते ना, इतना अच्छा प्रोडक्ट, ये समझाने की जरूरत नहीं है। उनको समझता है कि जो कंपनी रीपर्चेस कंपल्सन नहीं कर रही है फिर भी 20 साल ग्रोथ करे, प्रोडक्ट में जान है, तभी जाके कंपनी इतना ग्रो कर रही है।
तो मैंने 2 पॉइंट बताए। देखिए पॉइंट को मैं याद रखूंगा, आज आपको क्या याद रहेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 7 पॉइंट आपको सपने में भी अगर कोई नींद से जगाया तो वो 7 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जो वो पहला बताया ट्रांसपेरेंट, दूसरा बताया नो रिपर्चेस, तीसरा बता रहा हूँ यूनिक बिजनेस प्लान। देखो मैं ये पॉइंट शायद आपको बताया होगा, लेकिन आज मैं इस पॉइंट का पूरा डिटेल्स बताऊंगा। अभी मैं बताऊं तीसरा यूनिक बिजनेस प्लान। हमारा बिजनेस प्लान क्या है? तो ये दुनिया का यूनिक बिजनेस प्लान है। अभी यूनिक बिजनेस प्लान देखिए, या हर 15 दिन में टर्नओवर आता है। समझो एक बाजू में आपका 1000 का एक आदमी ने परचेस कर दिया, हो सकता है एक बाजू में 6000 का परचेस कर दिया। हर 15 डेज में यहाँ कैलकुलेशन होता है, एक बाजू 1000 है वो एक बाजू 6000 है। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, 1000 मैच होगा, वो 6000 से 5000 कैरी फॉरवर्ड होगा। ये किसको मैच कर रहा है? तो ये रुपए को मैच कर रहा है, अमाउंट को मैच करके उसके ऊपर कमीशन दे रहा है। वापिस बोल रहा हूँ, ये किसको मैचिंग कर रहा है? रुपीज को मैच कर रहे हैं, उसके ऊपर कमीशन दे रहा है। दिस इज यूनिक सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। ये ऐसा सॉफ्टवेयर आज दुनिया में कोई भी कंपनी के पास नहीं है। देखो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमको ही मालूम नहीं कि हम यूनिक क्यों है। अगर हम यूनिक है तो दुनिया में क्या है, चलो देखते हैं हम दुनिया में क्या है, अदर कंपनी में क्या है। लेकिन मैंने शुरुआत में आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग कब चालू हुआ, 1945 यूएस में चालू हुआ, आज से 75 साल पहले। तो शुरुआत में जितनी भी कंपनियां दुनिया में थी, जितनी भी मतलब शुरुआत में एक ही प्लान ज्यादा था, जो जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान मतलब सनफ्लावर प्लान, वहां पे होता है बीवीपीवी। देखो आज भी मार्केट में जितनी भी कंपनियां, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 90% कंपनियां आपको दिखेगी वहां बीवीपीवी है। ये बीवीपीवी का गोलमाल समझता है, ये भूल भुलैया बहुत बड़ा है। कंपनी का प्रोडक्ट है 100 रुपए का, कंपनी बोलती है 50 बीवी, बीवी के ऊपर पैसा देती है, आधा पैसा गायब करती है, समझती नहीं बीवीपीवी होता क्या है। वापिस बोल रहा हूँ, 90% कंपनियां मार्केट में बीवीपीवी में है। उसके बाद दुनिया में 1996 में, मैंने बताया कि शुरुआत में एक ही प्लान सालों साल था। 1996 में एक नया प्लान दुनिया में आया, उसको नाम दिया गया बाइनरी। बाइनरी मतलब दो लोग मिलते, बायो मतलब दो लोग, उसको बोलते हैं हेड हंटिंग प्लान, पेयर मैचिंग। आदमी को मैच करके उसके ऊपर पैसा होता है। मतलब मार्केट में आज अगर देखा जाए तो 90% ये बीवीपीवी है, 10% जोड़ी वाली है। अभी हमारा प्लान क्या है, ये रुपए को मैच करता है सेम सेम, वो जहां एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सोचिए ये अमाउंट मैच कर रहा है, ना बीबी हो रहा है, ना पीवी हो रहा है, ना जोड़ी हो रहा है, ना लैप्स हो रहा है, ना फ्लैश ऑर्डर हो रहा है। सुपर दिस यूनिक सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। देखो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताया। अभी चौथा पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट मैं रिपीट करूंगा बार बार। देखिए पहला ट्रांसपेरेंट बिजनेस, सेकेंड नो रिपर्चेस, तीसरा यूनिक बिजनेस प्लान, चौथा नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। आप लिख सकते हैं इसलिए मैं वापस बोलूंगा, नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। मतलब नेटसप का जो प्रमोशन किसके ऊपर होता है? नेटसप का प्रमोशन ये होता है टोटल इनकम के ऊपर। वापस बोल रहा हूँ, नेटसप में जो प्रमोशन होता है ये एक्यूमुलेशन इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर। जैसे आपका ऐड करते करते 50,000 इनकम हो गया है, ध्यान समझिए इस बात को, 50,000 इनकम हो गया, आपको 3% से 4% आ गया, प्रमोशन हो गया। ये किसके ऊपर हुआ? टोटल इनकम के ऊपर। बाकी दुनिया की सब कंपनियां मतलब 99% बोली पकड़िए, वहां पे ये प्रमोशन रैंक पे होता है। किसके ऊपर होता है? रैंक पे। यहाँ पे क्या होता है? टोटल इनकम पे। वहां रैंक होती है, हर कंपनी देखिए डायरेक्टर है, उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर, उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर। अभी वो सिल्वर से गोल्ड बन गया, कंपनी वहां 1% देती है एक्स्ट्रा, उसका नाम ही है मेंटेन इनकम। मतलब आप हर महीने में जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा। आप पूरा दिन मेहनत करते करते, एक साल आपने टीम बनाया हर महीना मेंटेन करने, एक महीना बीमार हो गए, महीने में मेंटेन नहीं कर पाए, जो ऊपर गए थे वो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा नहीं। बहुत सारी कंपनी में लीडर बोलते हैं मैं ये कंपनी में गोल्ड डायरेक्टर था, ये कंपनी में क्राउन था। ये था क्यों बोलता है? वो एक बार गया था, बाद में बार बार गिरा था। तो एक ही बार गया था क्योंकि वहां ऊपर जा सकता है, बिजनेस मेंटेन नहीं किया तो वापस नीचे गिरता है। मतलब दुनिया की हर कंपनी में आपको प्रमोशन के बाद डिमोशन हो सकता है, ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं। नेटसप ये दुनिया की पहली कंपनी जहां ऊपर गए नीचे कभी नहीं आएंगे। देखो 4% कमीशन में गए, 50,000 इनकम हो गया, अभी 2 महीना बिजनेस नहीं हुआ। जब भी बिजनेस होगा कंपनी 4% देगी, कभी 3 पे नहीं लाएगी। तो हम दुनिया की पहली कंपनी है जहां प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता। देखो फर्क समझाना है, ये सब आपके लिए प्लान है, लेकिन ये फर्क मालूम हुआ तो आदमी रात भर सोता नहीं दूसरे कंपनी वाला। मेरे पास ऐसे लोग मिलते, कम लोग मिलते, लेकिन ये जुड़ जाते। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है? नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। याद रखिए,
देखिए अभी हम जाएंगे 5 नंबर पॉइंट पे। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद आपने सुने भी होंगे, लेकिन आज ये समझेंगे अच्छी तरह से आप। 5वां पॉइंट ये है, हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर है ये इंक्रीजिंग है। क्या है? हमारा कमीशन स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग है। बाकी कंपनियां, बाकी मतलब बोला जाए, मैंने बताया आपको 90% कंपनियां हैं, ये जनरेशन है, जनरेशन प्लान ये सेम ही प्लान है, सब प्लान कॉपी प्लान है। तो 90% कंपनियां जनरेशन, वहां कमीशन स्ट्रक्चर जो है ये डिक्रीजिंग होता है। मतलब वहां पे होता कैसा, बाकी कंपनी देखो आपके प्लान में बहुत से लोग बोलेंगे यार 3% बहुत कम है, ये पहला क्वेश्चन नेटवर्क करेंगे, उसको बोलना है पूरा पिक्चर देखना भी ये ट्रेलर है। क्यों? बाकी कंपनी में क्या होता है, वो शुरुआत में 6% देते हैं, कुछ कंपनियां 10% भी देती है, हाँ देती है, लेकिन जैसा उस कंपनी में सीनियर बन जाते हैं, 6 का होता है 5, 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, 0.5 होता है आखिरी में। मतलब दूसरे कंपनी में आप सीनियर बन जाओगे तो जो नया बंदा आएगा वो 1 लाख का बिजनेस डालेगा, आपको मिलेगा 0.5% कमीशन। सोचिए 1 लाख पे 0.5 कितना, 500 रुपए मिलता है। मैं डिटेल समझा रहा हूँ आपको। या उल्टा है, हमने शुरुआत में ज्यादा नहीं दिया, सच है हमने ज्यादा नहीं दिया, हमने 3% दिया, लेकिन हमने कमीशन उसको इंक्रीज कर दिया। मतलब 3% दिया, बाद में 4 दिया, बाद में 5 दिया, बाद में 6 दिया। 10 लाख के बाद कितना होता है? 6%। अभी आप दोनों बाजू काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लीडर है 10 लाख कमाए, उनको पूछिए, बाय डिफॉल्ट एक बढ़ जाता है, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। 10 लाख होने के बाद बाय डिफॉल्ट 1 लाख बढ़ जाता है। तो 1 लाख बढ़ गया, 1 लाख पे फोकस करते 6 का 12 हो गया। अभी फर्क देखिए, दूसरे कंपनी में आप टॉप सीनियर है, नेटसप में टॉप सीनियर कौन है? 10 लाख इनकम किया और सब टॉप सीनियर, मतलब करोड़ों भी किया, वो भी 6% में गया। 10 लाख इनकम किया, वो भी 6% पे गया। एक बाजू बढ़ गई तो एक बाजू में कितना हुआ? 12%। अभी फर्क देखिए, नेटसप में टॉप सीनियर बन गए और अदर कंपनी में टॉप सीनियर बन गए। यहाँ पे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस दिया, आपको 12,000 रुपए मिला, और दूसरे कंपनी में वहां एक आदमी, नए आदमी ने 1 लाख बिजनेस दिया, सीनियर को 500 रुपए मिला। इसलिए दूसरे कंपनी में सीनियर, जो टॉप सीनियर ना, नए लोगों से मिलते भी नहीं, ये उनको परवड़ता नहीं उनको मिलना, ये बहुत कम पैसा मिलता है। वो बैक के गेट से आते, बड़े बड़ा सेमिनार करते, भाषण देके चले जाएंगे। हमारा प्लान उल्टा है, कि हमारा प्लान हमने उल्टा बना दिया। यहाँ पे आप सीनियर बनते हैं तो आप तो 12% कमीशन मिलता है। तो 5 नंबर का पॉइंट को समझे, दुनिया की जितनी भी कंपनी है उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो डिक्रीजिंग होता है, बाद में बढ़ता है। हम दुनिया की पहली कंपनी है, हमारा कमीशन स्ट्रक्चर ये इंक्रीजिंग है। 5 नंबर का पॉइंट। अभी 6 नंबर का पॉइंट बोल रहा हूँ। ये 6 नंबर का पॉइंट आपको अच्छी तरह समझाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा अच्छी तरह से। देखो हमारा जनरेशन प्लान नहीं है, ये जनरेशन कमीशन कंपनी दे रही है। ये जनरेशन कमीशन ये जनरेशन प्लान में मिलता है, लेकिन हम दुनिया की पहली कंपनी है जो जनरेशन प्लान नहीं होते हुए भी कंपनी ने उनके सॉफ्टवेयर से जनरेशन बना के दे दिया। सोचिए नेटसप का जो सॉफ्टवेयर है ये दुनिया में कोई भी कंपनी के पास नहीं है। आप जितनी ज्यादा कंपनी के प्लान समझेंगे तब समझेगा आपको नेटसप क्यों यूनिक है। अगर आपको नेटसप मालूम है, बाकी दुनिया मालूम नहीं, तो शायद आपको नहीं समझेगा। अभी आपको टाइम भी नहीं बाकी प्लान को स्टडी करने का, हम आपको बोल रहे हैं उतना ही आप सोचिए, अभी वक्त कम है। तो मैं हमको बोल रहे कि नेटसप का ये बिजनेस प्लान जनरेशन नहीं है, फिर भी जनरेशन कमीशन दे रही है। अब ये पॉइंट देखिए, 6 नंबर का पॉइंट यूनिक क्यों है। देखिए कंपनी ने यहाँ क्या बताया कि आपके पास 2 कमीशन है, एक है टर्नओवर कमीशन और एक है जनरेशन कमीशन। ये मालूम है आपको। कंपनी क्या बोलती है, अगर एक टाइम में आपका टर्नओवर कमीशन, मैचिंग कमीशन, समझो 2-4 लाख हुआ, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, आप काम करते करते, एग्जाम्पल देखिए, आप काम करते करते आज आपका 1 लाख 2 लाख बिजनेस आ रहा है, आपका 35 लाख बिजनेस एक ना दिन आएगा, 100% आएगा। इस प्लान को समझे, ये पॉइंट अगर समझा पाए ना, नेटवर्क का रात भर सोएगा नहीं, 100% बोल रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा आपका 6 महीने में, साल भर के बाद आपका 15 दिन में 35 लाख का टर्नओवर आया। समझियो 35 कितना हुआ? 70। अभी 35 लाख 15 दिन में अभी तुरंत नहीं आएगा, शायद वो 10 लाख इनकम के बाद ही आएगा। तो 35 कितना हुआ? 70 लाख। 70 लाख पे 6% कमीशन कितना बना? 70 लाख का 6% क्यों? 10 लाख का क्रॉस कर दिया आपने, 4,20,000। देखिए समझिए, अब ये 4,20,000 का कमीशन बना, टर्नओवर कमीशन। अभी कंपनी का कहना क्या, कंपनी का कहना है अगर टर्नओवर कमीशन से जनरेशन कमीशन ज्यादा हो गया तो टर्नओवर कमीशन डबल मिलेगा। ये कंपनी बोलती है ना, 100% बोलती है। अभी यहाँ बहुत से लोग हैं, उनका जितना जनरेशन है उतना टर्नओवर कमीशन हो रहा है, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन शायद ये नया सिस्टम से जितने ज्यादा लोग आएंगे तो जनरेशन कमीशन, टर्नओवर कमीशन ज्यादा होगा। इस बात को समझिए। 35 आपका हुआ, अभी 35 मैंने बताया 10 लाख होने के बाद 1 लाख तो बढ़ जाता है बाय डिफॉल्ट। चेक करिए, बहुत सारे सीनियर होंगे, तो आप 35 लाख ही बिजनेस लाते हैं, 35 लाख पे आपको चेक बन रहा है 4,20,000।
लेकिन जनरेशन ज्यादा हो गया तो 4,20,000 डबल मिला। जो सिस्टम है वो हम बता सकते, 4,20,000 को डबल मिल गया, कितना हो गया 8,40,000। 35 लाख के टर्न ओवर पे 8,40,000, ये दिमाग में डालेंगे किसके? वो आदमी जिंदगी भर सो नहीं पाएगा, दूसरी कंपनी में कभी जाएगा नहीं। 35 लाख पे 8 लाख इज नॉट ए जोक, इज अ 24% कमीशन। दुनिया की क्या पूरे वर्ल्ड की कोई मनी मार्केट कंपनी या कॉइन वाले जो आते हैं ना, वो भी नहीं दे पाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी कंपनियां मार्केट में जनरेशन प्लान में प्रोडक्ट बेस की, उसको बोलना है कि आपके जो जितने भी कंपनी के सीनियर है, आप उनको आपका प्लान शेयर मत करो, सिर्फ आप वहां जाके पूछना है कि आपके कंपनी में अगर मैं काम करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है उस लीडर को, आपके कंपनी में काम करूंगा तो 8 लाख इनकम कमाने के लिए कितना बिजनेस डालना पड़ेगा? ये सिंपल क्वेश्चन पूछना है। वापिस बोल रहा हूँ, दूसरे कंपनी के लीडर को एक क्वेश्चन पूछना है, 8 लाख इनकम करेगा आपके कंपनी में, कितना बिजनेस डालना है? जब वहां टॉप सीनियर होंगे, टॉप सीनियर क्यों? क्योंकि वहां जितना सीनियर बनेगा उतना कमीशन कम होता है। वो बोलेगा 1 लाख 2 लाख बीवीपी, उसको बोला बीवीपी मत बताओ, ये भूल बोला है, ये समझता नहीं परसेंटेज में। उसको बोला बीवी को रुपए में कन्वर्ट करके बोलो। अगर ये आप देखेंगे तो वहां पे 8 लाख कमाने के लिए 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, उसके ऊपर ही बिजनेस लगता है। चेक करके देखिए। अभी वहां क्यों ज्यादा लगता है? मैंने बताया कि दुनिया की जितनी भी कंपनी है उसका कमीशन स्ट्रक्चर बाद में कम होता है। हम दुनिया की एक ही कंपनी, हमने शुरुआत में कम दिया, बाद में ज्यादा कर दिया 6%। आधा सीनियर कर रहा है, 6 का 12 हो गया, 12 का डबल हो गया 24,000। ये जिसके दिमाग बैठेगा वो नेटवर्क का रात बस होता नहीं। एक ही दिमाग में डालना, एक लेवल ऐसे है कि 35 लाख पे आपको 8 लाख मिलेगा। देखो आज भी 50 लाख के लोगों के आप लग रहा है आईकॉन मिला के, लेकिन शायद ये कुछ दिन के बाद 35 पे जाएगा, 100% जाएगा। अभी ये हुई प्रोडक्ट मार्केटिंग बात। अभी मैं बोल रहा हूँ नॉन बैंकिंग कंपनियां, नॉन बैंकिंग कंपनियां बहुत से लोग हैं मार्केट में, वो प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम करेंगे नहीं, उसको शॉर्टकट चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते हैं, कॉइन आएगा, ये आएगा, उनको ही बोलना है तुम जितना कंपनी में काम करा है, इन्वेस्ट कंपनी में बहुत सारी मनी मार्केट कंपनियां हैं, तो उनको बोलना आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे आप सीनियर बन गए, 1,000 लोग के नीचे अगर एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, आपको कितना मिलेगा? ये क्वेश्चन करिए। कितना बताया? 1,000 क्या, जितना भी नीचे 1,000 2,000 लोग के नीचे अगर एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया तो आपके प्लान के हिसाब से आपको कितना मिलेगा? वो बताएगा 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि उसको बोलते हैं लेवल कमीशन, उसका नाम है गैप कमीशन। उनको बोलना कि यहाँ पे लेवल कमीशन गैप कमीशन 24% है। मतलब आप अगर यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, आप सीनियर हो और आपके एक नीचे 1,000 लोग के नीचे अगर एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया तो आपको 24,000 मिलेगा। वो रात भर सोएगा नहीं, क्योंकि ऐसा प्लान उसे देखा ही नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ। दुनिया की ऐसी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, वो कोई नॉन मेंटरिंग कंपनी नहीं जहां आप 24% कमीशन दिखा सकते हैं। देखो मैंने वेस्ट बंगाल में काम किया 2014-15, 13-14 में शारदा कंपनी बंद हुई थी। इतना डेंजर मार्केट था, सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब नॉन बैंकिंग से प्रॉब्लम में आए थे, लोग सुसाइड कर रहे थे। तो मुझे जो भी लोग मिले ये नॉन बैंकिंग कंपनी के मिले, मनी मार्केट के मिले, मैंने उनको दिखाया सिर्फ कैलकुलेशन, लोग आते गए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये 6 नंबर का पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट, जनरेशन प्लान नहीं है फिर भी जनरेशन कमीशन देने वाली हम दुनिया की पहली कंपनी है। और बाद में 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर देखो फैमिली प्रोटेक्शन प्लान ये देते हैं, ये देते कि ये बहुत लोगों को मालूम नहीं। देखो ये फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देखा जाए तो ये फैक्ट्री एक्ट है, लेबर एक्ट है। देखो कोई भी फैक्ट्री में अगर एक लेबर काम करता है 365 दिन में से अगर 250 दिन काम करता है, 280 दिन काम करता है, ये हर स्टेट वाइज अलग कानून है। तो उस लेबर को उसको ओनर से फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मिलता है, इंश्योरेंस मेडिक्लेम मिलता है। बहुत से लोग जो प्राइवेट में काम करते हैं उसको देखिए कंपनी 6 महीना काम करवाती है, 1 महीना गैप देती है, उसको 1 महीने के बाद ऑफिस आ जाओ, उसको परमानेंट नहीं करवाती। बहुत से लोग बोलते हैं मैं परमानेंट हो गया, परमानेंट हुआ तो ये इंश्योरेंस मेडिक्लेम चालू हुआ। अब ये फैक्ट्री एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का अभी कानून नहीं है तो यहाँ पे देने जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है इथिकल है। अभी यहाँ सब सीनियर है, वाटकर सर है, बाकी सब मेन जो हमारे नटू भाई सर है, दिनेश सर है, मुकेश सर है, सब सीनियर लोग हैं, उनको मालूम है। नेट सब चालू हुआ 2-3 साल में, बहुत से कुछ लीडर है, 1-2 लीडर जो एक्सीडेंट में डेथ हो गए तो कंपनी सोचा ये भी तो हमारा परिवार है, ये भी हमको बिजनेस देता है। अगर मेरे फैक्ट्री में एक आदमी एक्सपायर होता है तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने किया है, तो इनके लिए कानून गवर्नमेंट कब बनाएगा, कुछ बनाएगा, लेकिन हम नेटसप के लिए कुछ बना के उसके सब बनाते हैं। और यही सोच से नेटसप ने ये बनाया। तो दुनिया में फैमिली प्रोटेक्शन देने वाली हम पहली कंपनी है। देखिए 7 पॉइंट आप अच्छी तरह समझाएंगे ना, ये 7 पॉइंट दुनिया की कोई भी कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे। वापस बोलता हूं मैं 7 पॉइंट
रिपीट में करता हूँ। देखो पहला फर्क बताइए, जैसा पहला ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे जोड़ते हैं तो आप चेक देख सकते हैं। दुनिया की कोई भी कंपनी में नया आदमी सीनियर का चेक नहीं देख सकता, इसलिए वहां पे लोग झूठ बोलते हैं। नेटसब में कोई भी सीनियर झूठ नहीं बोलता। सेकेंड, दुनिया की कोई भी कंपनी है वहां पे हर महीना कमिट प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, कंपनी पुश करती है। नेटसब इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां आपने 8 लाख भी कमाया, महीने का 16 लाख भी कमाया, फिर भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, नेटसब का जो बिजनेस प्लान है ये बीवीपीवी का नहीं है, पेयर का नहीं है, स्लैब नहीं, लैब्स नहीं, फ्लैश आउट, ये अमाउंट को मैच करके सेम अमाउंट मैच करता है। जहां पे जाता है वहां बैलेंस रहता है। ऐसा सॉफ्टवेयर दुनिया के कोई भी कंपनी में अभी तक नहीं है। उसके बाद चौथा, दुनिया की हर कंपनी में आप ऊपर जाते हैं, बिजनेस मेंटेन नहीं किया तो ऊपर से नीचे गिरते हैं, मतलब प्रमोशन के बाद डिमोशन होता है। उस प्लान को बोलते हैं ऐसा खंबा है, उस खंबे पे ऑयल लगाया और लोगों को बोलते चढ़ो, वो ऑयल लगाया क्योंकि बीच बीच में गिरता रहे, मतलब कंपनी चाहती कि ऊपर तक न जाए, उसको नीचे गिराने के लिए कुछ ना कुछ डाला है। मतलब प्रमोशन के बाद डिमोशन होता है। नेटसब एक पहली कंपनी है जहां पे आप ऊपर गए, देखो आप 4 पे गए कभी भी 3 पे नहीं आते, आप 5% में गए कभी भी 4 पे नहीं आता, आप 6% में गए, आप बिजनेस मेंटेन नहीं किया फिर भी 5 पे नहीं आते हैं। तो दुनिया की हम पहली कंपनी, प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता। उसके बाद पांचवा, जितनी भी कंपनियां उनका जो कमीशन है ये आखिरी में कम होता है, वो शुरुआत में ज्यादा आते हैं। शुरुआत में 6%, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, ये डिक्रीज होता है। हम दुनिया की पहली कंपनी, हमारा कमीशन इंक्रीज होता है। हमने शुरुआत में कम दिया, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, शुरुआत में हम 3 दिया, 3 ये कम ही है बाकी कंपनी के नजर में, लेकिन हमने क्या किया बाद में बढ़ा दिया। तो ये यहाँ पे जब सीनियर बनते हैं तो कम टर्म में ज्यादा कमीशन, मतलब हमारा पांचवा पॉइंट है यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग है, बाकी कंपनी में डिक्रीज होता है। उसके बाद 6वां नंबर पॉइंट कि यहाँ पे जनरेशन प्लान नहीं, फिर भी जनरेशन कमीशन हम दे सकते हैं, और जनरेशन कमीशन दिखा सकते हैं आप अप टू 24% कमीशन। और 7, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, कि दुनिया की कोई भी कंपनी फैमिली प्रोटेक्शन प्लान नहीं देती है, ये फैक्ट्री एक्ट है। अभी गाइडलाइन बनेगा तब हर कंपनी देना पड़ेगा, वो बात की बात है, लेकिन हम शुरुआत से दे रहे। तो ये 7 पॉइंट जो बोल रहा हूँ ये यूनिक है, ये कोई भी कंपनी में नहीं मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ राइट टाइम है, क्योंकि मार्केट में सब कंपनियां गड़बड़ है। बहुत सारी कंपनी, नाम नहीं लेता हूँ, लेना चाहता हूँ मैं, गुस्सा आएगा किसी को किसी सुना तो ऐसी कंपनियां उनका दुकान सब बंद हो गया। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे पास है क्योंकि इसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आता है। बहुत सारी कंपनियां कोको कोला, पेप्सी लेके काम कर रही थी, ये इसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनियां फर्नीचर लेके, होम अप्लायंस लेके काम कर रही थी, इसेंशियल में नहीं आ रहा है। हमारे पास इसेंशियल प्रोडक्ट है, राइट टाइम है। जब तक उनका दुकान बंद है तब तक उनको हमको कन्विंस करना है, यहाँ लेके आना है। तो आप प्रेजेंट करते समय एक ही प्रेजेंट करिए, व्हाई नेटसब डिफरेंट देन अदर्स। तो मैं मैक्सिमम टाइम ले लिया, तो थैंक यू वेरी मच। ये पॉइंट्स मैंने 7 पॉइंट बताएंगे, बाद में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 7 पॉइंट जो आपके सब जगह पे फेमस है, वही 7 पॉइंट आपने यहाँ पे सब लोगों को बताया है। और ये 7 पॉइंट से सभी तरह के क्वेश्चंस जिनके दिमाग में रहेंगे वो क्लियर हो गए रहेंगे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर वंडरफुल सेशन। 7 पॉइंट इन लोगों ने यहाँ पे चैट में भी लिख दिए हैं, तो सब लोगों के पास वो 7 पॉइंट चले भी गए हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी किसी भी नेटवर्कर को कन्विंस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये 7 पॉइंट में नेटसब की पूरी ताकत और अदर कंपनी के जो वीक पॉइंट है उनको भी कवर करके हम बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम सर रिगार्डिंग एनी बिजनेस प्लान आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिंदास, एनी क्वेश्चन। यस, अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, शायद धर्मपाल भाटिया जी। इसमें सर ये बताइए कि जो बीमा होता है वो किसमें होता है? अलग अलग दुर्घटना, साधारण मृत्यु, स्वास्थ्य बीमा, 15 साल के बाद 10 लाख मिलना, उनके बारे में बताएं। मतलब वो फैमिली प्रोटेक्शन प्लान के बारे में। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान है वो आपको मालूम पड़ेगा वहां पे जो भी है। जैसा हम मेडिक्लेम बोलते हैं तो अपोलो का देते हैं, अपोलो का मेडिक्लेम सबसे, मतलब हम कंपनी से प्रीमियम भरती है जो अच्छी इंश्योरेंस कंपनी, जैसा अपोलो म्यूनिक का सबसे अच्छा है तो हम अपोलो म्यूनिक की देते हैं आज। उसके बाद जो डेथ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे नेचुरल इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस है उससे देते, जो भी गवर्नमेंट के इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस के थ्रू देते हैं, हम सिर्फ उसका प्रीमियम देते हैं।
ओके सर एक सवाल है, लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सुजल पटेल का सवाल है। ओके, प्राइवेट लिमिटेड मतलब जैसा हम बोले पब्लिक लिमिटेड, जो कंपनी लिस्टेड होती है, लिस्टेड जिसके शेयर होते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड जो लिस्टेड नहीं है वो प्राइवेट लिमिटेड। जैसा हम ओके बोल रहे हैं कि हम लिस्टेड होने वाले, लिस्टेड होंगे तो शेयर होंगे, जिसके शेयर लोगों के पास होते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड, और बेसिक अच्छा, फर्क कुछ नहीं इसमें। दूसरा सर एक क्वेश्चन है कि गैप कमीशन दूसरी कंपनी कैसे काउंट करती है? गैप कमीशन दूसरी कंपनी कैसे काउंट करती है? जैसा मैंने बताया कि गैप कमीशन जो होता है नॉन बैंकिंग में होता है। नॉन बैंकिंग में जैसा एक कंपनी आती है उसके रैंक होते हैं 12-13 रैंक, तो कौन से लेवल पे है उस हिसाब से वो गैप कमीशन देती है। जैसा एग्जांपल वो समझो वो 12वें रैंक पे है तो उसका कमीशन ज्यादा होता है, वो 10वें रैंक पे है तो गैप जितना गैप है उसको गैप के ऊपर से कमीशन होता है। तो मैक्सिमम जो गैप कमीशन होता है मैक्सिमम होता है 10-12% होता है, क्योंकि 12 रैंक होती तो 1-1% 12 लेवल पे, ऐसा 12% मैक्सिमम होता है। तो ये नॉन बैंकिंग में होता है, ये प्रोडक्ट बेसिंग में होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हमारा रैंक नहीं, जैसा एग्जाम्पल आप यहाँ जुड़ते हैं 1000 लोग के नीचे भी जुड़ते हैं आप, 1000 लोग के, तो वहां पे एक आदमी ने 1 लाख बिजनेस दिया तो आपको कितना मिला? 24,000 मिला। मतलब दुनिया की मैक्सिमम कंपनियां नॉन बैंकिंग कंपनियां 10 या 12% देती है अगर पहले रैंक पे गया तो, लेकिन यहाँ पे हमने 24% दिया। इसको बोलते हैं गैप कमीशन, इसको बोलते हैं लेवल कमीशन। ये मनी मार्केट का वर्ड है नॉन बैंकिंग फील्ड का। एक सर और एक क्वेश्चन आया है, मतलब ये अभी ऐसा हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन अभी मेरे पर्सनल में आया है। किसी ने पूछा है, कोई नाम भी ले सकते हो, कोई कंपनी का आप बोल सकते हैं कि हम हाँ, कि इसको बुरा नहीं बोल रहे, जो सच है वही हम बोलेंगे। कि बहुत सारे अभी लीडर्स हमारे पास एक कंपनी के आए हैं, मतलब और वो कंपनी के लीडर भी हम तोड़ना चाहते हैं। यस जैसे यस, बोलिए कोई भी कंपनी। प्रेस्टीज का नाम बताया, यस तो यस, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? मैंने 7 पॉइंट बिठाए ना, ये 7 पॉइंट सब उधर नहीं मिलेंगे आपको। ये 7 पॉइंट है उसकी नेगेटिव पॉइंट है। पहला पॉइंट हुआ ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो ये 7 पॉइंट जो है ये देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कोई एक कंपनी का नहीं, मैंने बताया कि 90% कंपनियां जनरेशन में, तो जनरेशन में जो भी है जनरेशन में, हर जनरेशन में ये जो मैंने बताया लागू होता है। तो ये 7 पॉइंट ये हर कंपनी के बोल सकते हैं, एक कंपनी को बोलने तो तोड़ने के लिए काफी है। वहां मैंने 7 पॉइंट बताया, जनरेशन को देख के ही बताया है। मतलब देखो कोई भी जनरेशन कंपनी, सिर्फ वेस्टिज नहीं बोल रहे, वेस्टिज है, एमवे, हर्बल, डीएक्सएन, एफएलपी, जो सच है वही बोल रहे हैं, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसके बाद वहाँ रीपर्चेस कंपल्सन है 100% है, वहाँ वीवीपी भी है 100% है, वहाँ पे रैंक के ऊपर पैसा मिलता है, रैंक नहीं नीचे आया तो कमीशन डाउन होता है 100% है, वहाँ का कमीशन स्ट्रक्चर है वो बाद में कम होता है 100%, वहाँ हर जनरेशन में कमीशन है। वहाँ पे यार जो वहाँ पे जो हम बोलते हैं, मैंने सबसे अच्छा बताया कि हम जनरेशन कमीशन थे, लेकिन वहां पे जनरेशन जो बनता है वह लेवल में बनता है, मतलब 7 लेवल है तो 7 जनरेशन। यहाँ पे हम 1 लाख के नीचे भी लोग डालेंगे तो 1 लाख के नीचे भी जनरेशन चालू होता है, पहला जनरेशन। तो ये भी ये उसमें ही लागू होता है। उसके बाद फैमिली परसेंटेज वहां भी नहीं। मतलब ये 7 पॉइंट आप मार्केट में जो मेन कंपनियां है उसके लिए यूज कर सकते हैं 100%, उनके लिए तो मैं बोल दिया हूँ। सर ये ऐसा एक क्वेश्चन है, www.mca.gov.in, उसके बारे में थोड़ा कुछ बात कर सकते हैं क्या? देखिए www.mca.gov, एमसीए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एक ऐसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है। जैसा हम बोलते हैं कि कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है तो स्टेट में रजिस्टर होती है, उसको बोलते हैं आरओसी। आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी, जो स्टेट का डेटा होता है, वो पूरे ऑल इंडिया का जो डेटा होता है वो होता है एमसीए। तो आप एमसीए में कोई भी कंपनी का नाम डालिए, कोई भी कंपनी का, नेटसर्फ कमीशन प्राइवेट लिमिटेड डालेंगे तो वहां दिखेंगे वो डायरेक्टर अपने मिस्टर संजय मालपानी सर के नाम पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा इज द ओनर ऑफ 16 कंपनी, 16 कंपनी के ओनर है। मिस्टर सुजीत जैन सर के नाम पे क्लिक करेंगे तो दिखेंगे इज द ओनर ऑफ 10 कंपनीज। उसके बाद हर कंपनी का डायरेक्टर, उनके कितनी कंपनी है, वो कंपनी कितना पैसा लगा के चालू हुई थी, उसका एजीएम एनुअल जनरल मीट हर साल गवर्नमेंट से ऑडिट होता है कि नहीं होता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स भरते कि नहीं भरते हैं, उसका एसेट कितना है, ये पूरा डेटा मिलता है। तो ये एमसीए में क्यों चेक करने बोला कि बहुत सारे लीडर्स आते हैं, छोटी मोटी कंपनियां, ये बहुत झूठ फूट बोलते हैं कि हमारे मालिक है, इनका इतना बिजनेस है। तो अगर उसको देखेगा, उसका उस एमसीए में नाम डालेंगे तो दिखेगा आपका उसका जो ओनर है
वो एक ही कंपनी का मालिक है, जहां से 20, 25, 50 लाख जमा करके उसने एक नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर दी, तो वो दूध का दूध पानी का पानी वहां चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने EMCA का नाम ले लिया। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया है कि बहुत सारी कंपनी में हम 25 लाख भी कमा सकते हैं ऐसा बोलते हैं, और Yes. हमारी कंपनी में हम सिर्फ 16 लाख ही कमा सकते हैं। वेरी वहां गुड, पे 25 लाख, वेरी 30 गुड लाख, क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको 40 बोलता लाख हूँ, तक वेरी गुड जा क्वेश्चन। सकते हैं, यस लेकिन हमारी कंपनी में ये कैप का हमने लिमिटेशन क्यों रखा है? यस यस, वेरी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जनरेशन प्लान हुआ, जनरेशन प्लान में देखो देखो वो डिक्रीज होता है। मतलब मैंने बताया शुरुआत में 6%, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 0, बाद में 0.2, 0.1, 0.00000 ऐसा दिखाते रहते हैं। अगर वो 25 लाख कमाने का अगर बिजनेस प्लान देखेंगे तो ये बहुत अब्जों खरबों में जाता है, तो वहां पे वो कैप नहीं दिखा सकते। लेकिन हमारा बिजनेस प्लान है, ये कमीशन जो बांटता है, जो स्पीड पे कितना लेवल पे, क्योंकि जनरेशन प्लान नहीं है। जनरेशन प्लान में चारों बाजू में, मतलब जनरेशन प्लान मतलब सनफ्लावर प्लान, मतलब एक आदमी उसके चारों बाजू में लोग जुड़ते हैं, सब बाजू में जुड़ते हैं। अभी इस प्लान में जो लेवल होती है वो लेवल पे हम पैसा बांटते हैं। अगर हमने 13 लेवल बांटे, मतलब स्टैटिस्टिक दिखा जाएंगे, स्टैटिस्टिक, तो पहला लेवल पे 2 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, 8 हो गया, 16 हो गया, ऐसा 32। ऐसे अगर हमने 8000 लोग जोड़ेंगे, तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 6000 का एक का अमाउंट पकड़े तो 8000 लोग जुड़े तो कितना पैसा आया? तो 8000 इंटू 6000, 4 करोड़ 80 लाख आएगा। और उसको अगर सबको कमीशन मिलता है 2 करोड़ 40 लाख पैसा बटता है, मतलब 50% कमीशन हम बटते। अगर ये कैप नहीं रखेंगे तो ये पैसा ज्यादा बढ़ेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो लेवल पे प्लान होता है, जिसको बाइनरी प्लान बोलते हैं, लेकिन हमारा बाइनरी नहीं, क्योंकि हमारा लोग पे नहीं, हम वॉल्यूम पे मैच करते हैं, तो वहां पे एक लेवल पे कैप होता है। लेकिन आपको बोलूंगा, जैसा कंपनी अभी बोल रही है हम IPO लॉन्च करेंगे, ये करेंगे, आप सब लीडर हो, तो कंपनी क्यों करेगी? उसके अलावा भी कुछ ना कुछ बेनिफिट कंपनी देगी। तो 100% आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी आप 8 लाख कमाओ, 8 लाख के बाद भी बहुत कुछ पैसा मिलने वाला है, ये 8 लाख कमाने के बाद आपको बताएंगे, ये बात बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन सर आया था कि ये एग्जैक्टली सिमुलेशन क्या होता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी जैसे एग्जांपल देखिए, अभी 15 दिन में हमारा कमीशन बढ़ता है, ध्यान समझिए इस बात को। 15 दिन में कमीशन, अगर 15 दिन में हमारे पास पैसा आया, समझो हमारे पास ऐसा हो गया कि 50 करोड़ आया, एग्जांपल 50 करोड़ आया। अभी 50 करोड़ पैसा आया, कंपनी जो पैसा आती है वो बांटती है, कुछ रखती नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जांपल देखिए, अभी एक बाजू में एक आदमी ने बैलेंस बिजनेस चला, जब कैरी फॉरवर्ड बिजनेस है, वहां पे अगर पैसा बिजनेस ज्यादा आया तो उस टाइम पैसा बढ़ता है, कमीशन कम बढ़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक बाजू में कैरी फॉरवर्ड है, बहुत से लोग इन कैश लेग में ज्यादा कम टर्नओवर डालते हैं और ज्यादा पैसा निकालते हैं, तो उस टाइम शायद कंपनी का पैसा ज्यादा बढ़ता है, लेकिन कंपनी तो बचा के नहीं रखती है। कंपनी 15 दिन में जितना बेचती है या महीने भर में कितना भी पैसा आता है, अगर वो पैसा बचता है तो कंपनी ऑफर में डालती है, प्रोडक्ट ऑफर में डालती है। तो जब वो पैसा ज्यादा बढ़ता है तब जाके स्टिमुलेशन करना पड़ता है, और उसके बिना ये प्लान चल ही नहीं सकता, इसके बिना दुनिया का कोई भी प्लान चला नहीं। लेकिन वो नॉमिनल होता है, जितना वो स्टिमुलेशन करती है उतना कंपनी हमको GST भी देती है, तो ये उसके बिना हम चल नहीं सकते। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पे काम करेंगे तो हमको करियर तो मिलेगा, तो छोटी बातों को हमको देखना ही नहीं, वो उसके बिना कोई भी प्लान चल नहीं सकता, क्योंकि कभी ज्यादा पैसा बढ़ता है, कभी कम बढ़ता है। या बाइनरी प्लान के अंदर ये बहुत सारी कंपनी अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, मतलब कोई ट्रिमिंग बोलता है, कोई यस सरचार्ज बोलता है, अलग अलग। और यस, बाइनरी कोई भी प्लान है वो सिमुलेशन के बिना चलता ही नहीं, ये नहीं फैक्ट है। चलता है, तो और उसको एक्सेप्ट करिए, बाइनरी कोई जितना, बात नहीं, वो हाँ, छोटी बात है। आप बाइनरी सोचिए कि जितना पे आपको आउट भी 8 नहीं लाख मिलेगा। मिलेगा, थोड़ा बहुत सिमुलेशन है, आप सोचिए उतना ही कैपिंग है, इतना सोच के चलना है आपको, क्योंकि उसके बिना चलता ही नहीं। हम चल रहे, इज वेरी वेरी गुड। सर अभी मार्केट में 2 लेग जनरेशन प्लान भी आए हैं, 2 लेग जनरेशन प्लान भी आए हैं। उसमें हमारे प्लान कंपैरिजन हम कैसे करें 2 लेग जनरेशन के साथ? वेरी गुड, वहां जनरेशन प्लान आया, लेकिन वो भी जनरेशन कमीशन डिक्रीजिंग में है। जैसा एक नया कंपनी आया था, रेनोवाज कंपनी आया था, रेनोवाज, तो उसने वो दिया था, बाइनरी में भी जनरेशन कमीशन दिया था, लेकिन वो भी उसका कमीशन स्ट्रक्चर डिक्रीज होता है, तो वो डिक्रीजिंग है, हमारा कमीशन इंक्रीजिंग है, तो वो हमसे कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकता। उसका जनरेशन दिया है लेकिन वो डिक्रीजिंग, आखिरी में कम होता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, आखिरी में ज्यादा देता है, ये आपको दुनिया में कोई भी कंपनी में नहीं मिलेगा। कंपनी जो किया है ये उल्टा पैसा बढ़ा, 3, 4, 5, 6, आखिरी में 6% दिया है, उसके बाद 12 हो गया, 12 का 24, ये 24 जो है % है, ये हाथोड़ा है, बोलते हो ना 100 सोनार की 1 लोहार की,
तो ये एक लोहार की मतलब ये हथौड़ा क्या है, यहाँ पे एक लेवल जाएंगे आप 35 लाख पे आपको 24% मिलेगा, 8 लाख मिलेगा। मतलब एक लेवल ऐसी आएगी जो नीचे आदमी 1 लाख का बिजनेस डालेगा, आपको 24,000 मिलेगा। ये दिमाग में डालिए, ये दुनिया की कोई भी कंपनी मैच नहीं कर सकती, अभी तक मैच नहीं हो सकता। चैलेंज देके बोल सकते। यस सर। एनी क्वेश्चन? एक मिनट सर, बहुत सारी कंपनी। अच्छा, इन लोगों का एक क्वेश्चन ये है, बहुत सारी कंपनी के कार फंड, होम फंड, ट्रैवल फंड, इससे अलग अलग फंड रहते हैं, ये फंडा एग्जैक्टली क्या है? देखिए अभी हमने आपको बोला कि आपको अप टू 24% कमीशन देंगे, लेकिन वहां पे क्या करती है कंपनी, अलग अलग टारगेट रखती है। जो जनरेशन में एक जो है ट्रैवल के लिए इतना मेंटेन करना पड़ेगा तो ये मिलेगा, कार का इतना अलग से बिजनेस मेंटेन कर रहा है ये करेगा। अभी उसको बोलिए कोई भी कंपनी को वो लोग पूरा के पूरा फंड, कार है ट्रैवल है, उसको पूरा एक करो और उसके बाद आप बताओ हमको आपको कितना % कमीशन मिलता है। तो वो पूरा कार फंड ट्रैवल फंड पूरा ऐड करके भी निकालेंगे तो अप टू 20% दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। हमने एक साथ दिया है, उसने डिवाइड करके दिखाया। अगर आपके पास 8 लाख आएगा, महीने का 16 लाख आएगा, तो हर महीने में एक कार ले सकते हैं, जो बाकी कंपनी में इतना % नहीं होता है। यस यस, हमारे प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में 3 कंपनी के नाम आते हैं। Yes. और हमें अगर किसी को बताना है कि नेटसप के खुद के प्रोडक्ट है तो इसका क्या जवाब दे? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने गाइडलाइन में बताया, गाइडलाइन में जो लिखा है आप वापस पर जी, वहां लिखा है प्रोडक्ट शुड बी ओन, ओन लिखा है खुद का होना चाहिए। वहां लिखा है और मतलब या ट्रेडमार्क जो होता है, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क जो होता है वो रजिस्टर होना चाहिए। तो हमने 80% प्रोडक्ट खुद के, कुछ प्रोडक्ट हमने लीज पे लिए। लीज मतलब क्या होता है, एक फैक्ट्री होता है, वो फैक्ट्री का मशीन में यूज कर रहा हूँ, वो बाहर से बना के नहीं रहा, उसमें गया हुआ प्रोडक्शन मेरा है, उसमें जो कंटेंट जो है वो भी हमारे साइंटिस्ट बना रहे, सिर्फ हम दूसरी कंपनी का मशीन यूज कर रहे, उसको लीज भी लेना। लेकिन मैंने आपको बताया कि वहां पे ट्रेडमार्क होना जरूरी है, वहां गवर्नमेंट लिखा है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क हमारा क्या है, एग्रीकल्चर पे बायोफिट, पर्सनल केयर पे हर्ब्स एंड मोर, हेल्थ केयर पे नेचुरामोर और होम केयर में क्लीनर मोर। ये जो ट्रेडमार्क है वो हमारे हैं, तो यही मालूम होता है वो ट्रेडमार्क हमारे नाम से रजिस्टर है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि कुछ कंपनियां वो लीज में हम लिए थी उस पे लिया, शायद और भी हो रहा है। कंपनी ये कर रही है कि आने वाले कुछ महीने में जो 10-15% हम लीज पे लिए थे वो सब NRL नेटसप रिसर्च लैब के नाम से ही आने वाले, वो भी क्लियर होने वाला है। सर और एक क्वेश्चन 2-3 बार आया है कि आपने ये 24% जो कैलकुलेट किया वो कैसे किया? मतलब हम अदर कंपनी वाले लोगों को 24% कैसे समझा सकते हैं? वापस बोल रहा हूँ, देखिए मैंने आपको बताया कि जैसा एग्जाम मैक्सिमम कमीशन कितना 6% है, 6% है। तो आप 6% कब लेते हैं, जब आपका 10 लाख इनकम क्रॉस होता है 10%। अभी बहुत सारी GDC आप देखिए, जब 10 लाख होता है तो वहां आपका 1 लाख बड़ा होता है, कोई ना कोई 1 लाख जिम्मेदारी बन जाता है 10 लाख के बाद। इनिशियली आप अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इनकम है, शायद आपको दोनों बाजू काम करना पड़ता है। नॉर्मल देखा जाए तो 10 लाख होता है, गोल्ड क्लब होते तो वहां बाय डिफॉल्ट 1 लाख बढ़ जाता है। 1 लाख बढ़ गया तो आप जो बिजनेस डाल रहे हैं उसके ऊपर 6 नहीं हुआ, 12% हो गया। अभी मैंने जो दिखाया आपको 35 लाख का टर्न हो रहा है, आप 35 लाख एक सीनियर कर रहा है, 35 आप कर रहे हो, 35 लाख पे आपका चेक बन गया 4,20,000 का। 35 70 लाख का 6% 4,20,000। आपका एक बाजू कोई तो कोई कर रहा है, आप एक बाजू में 35 लाख डाले 4,20,000 मिला। अभी सेम टाइम आपका जनरेशन कमीशन बना है, यहाँ बना आपका टर्नओवर कमीशन 4,20,000। एट सेम टाइम आपका जनरेशन कमीशन बना है, शायद जनरेशन कमीशन 3 लाख बनाए, 2 लाख बनाए, कम बनाए। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है, अगर ये ज्यादा हो गया, शायद जनरेशन इनकम 5 लाख हुआ तो जो टर्नओवर कमीशन वो डबल मिलता है, कंपनी बोलती है 100%। तो अगर जनरेशन कमीशन ज्यादा हो गया तो 4 लाख का 8 लाख बनेगा, तो ये 12% 24% हो गया। ये बिंदास दिखा सकते हैं आप। एक क्वेश्चन सर है कि हम किसी BVPV वाले कंपनी वाले डिस्ट्रीब्यूटर को अगर तोड़ना चाहे तो ऐसे BVPV का कौन सा, मतलब कैसे उनके ऊपर हम हमारे पॉजिटिव पॉइंट का इम्पैक्ट डाल सकते हैं जिससे वो BVPV में डाउन हो जाए? मतलब BVPV जो है ये बहुत बड़ा भूल बोला गया है। अगर वहां पे होता क्या, 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो कंपनी बोलती है 50 BV, तो आधा पैसा वहां कंपनी गायब कर दिया, BV के ऊपर वो कन्वर्ट करती पैसे में। ये करती क्यों BV, ताकि उसको आधा पैसा मिले। तो वहां उसको बोलना कि आपको अगर कोई भी जनरेशन कंपनी में, BVPV कंपनी में अगर उसको दिखाना है, भले आप आपका प्लान शुरुआत में आपको प्लान आपका प्रेजेंट नहीं करना है,
उसको बोलना कि आपके कंपनी में अगर मैं काम करता हूँ, जो भी टॉप सीनियर है, तो उसको बोलना कि आपके कंपनी में अगर मैं काम करूंगा, एक दिन सीनियर बनूंगा, मतलब वहां सीनियर क्या है, गोल्ड डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, फिर क्राउन, फिर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ऐसे रैंक है। तो वहां का टॉप रैंक देखिए, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो गया, तो उनको बोला आपके कंपनी में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो गया, तो आपको मुझे वहां पे मुझे 8 लाख अगर कमाना है, 8 लाख कमीशन लेना है, तो कितना टर्नओवर देना पड़ेगा। अभी वो वहां बीवी बताएगा, 1 लाख बीवी, 2 लाख बीवी, तो उसको बोला ये बीवी का कन्वर्ट करके बताओ, तो वो दिखाएगा। कन्वर्ट जब करेगा बीवी को रुपए में, तो ये 4 करोड़ जाएगा, 4 करोड़ बिजनेस देगा, तब जाके वहां पे 8 लाख मिला, मतलब एवरेज वहां 2% हो गया। तो वहां हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे 8 लाख कमाना 35 लाख लगता है, और वहां पे 8 लाख कमाना 4 कोटी लगता है। ये आप वो बीवी पीवी को कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं 100%। ओके सर, हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि आखिरी वाले डिस्ट्रीब्यूटर तक अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो ऊपर तक सभी लोगों में कमीशन उसका बढ़ता है। तो बराबर, कंपनी अपना प्रॉफिट, कमीशन, ये सब की चीजें मैनेज कैसे करती है? वेरी तो गुड, मतलब इसमें कंपनी के पास अभी क्या बचेगा? वेरी तो वो गुड थोड़ा क्वेश्चन, वेरी गुड एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अभी यहाँ पे होता क्या, जैसे आप एक आदमी जुड़ गया, उसके 1000 लोग के नीचे एक आदमी जोड़ दिया, 6000 दे दिया, तो 6000 से हम देखते उसका 3% कितना हुआ, 180 हो गया। वापिस बोल रहा, आपका क्वेश्चन सही है। 6000 का 3% हो गया 180, बराबर है। अगर 100 लोगों के नीचे एक आदमी ने 6000 लगा, तो 100 लोगों को 180, तो कितना बढ़ेगा, 18000 बढ़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन आपने पूछा कि नीचे डाला 100 के नीचे, तो 18000 कैसा बढ़ेगा, दिया तो 6000। एक्चुअली ये बिजनेस जमा होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको ये बिजनेस डालते तो उन लोगों को जमा होता है, जब उसको इनकैश करना है उसको, तो उसको दूसरे बाजू में बिजनेस डालना पड़ेगा, नहीं तो वो जमा सबको होता है। अगर इनकैश करेगा, दूसरे बाजू में 6000 डालेगा, तो यहाँ जो 6000 जमा हुआ है, 6000 कितना, 12000, उसमें 3% कितना, 360, मतलब वो 6000 डालेगा, तब जाके उसको 360 रुपए मिलेगा। अगर ये करेंगे तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 100% ज्यादा पैसे आएगा, कम बढ़ेगा। एक आंसर है। दूसरा आंसर ये है कि अगर हमने ये लोग एक लाइन में डाला इसलिए 1000 तक दिखाया, लेकिन अगर हमने ये स्टैटिस्टिक बनाया, मतलब आप एक जुड़े, उसके बाद 2 पकड़ा, उसके बाद 4 लगाया, उसके बाद 8 लगाया, उसके बाद 16 लगाया, ऐसे हर एक लोग भरते गए। ये आइडियल सिचुएशन होती है, ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन अगर हो गया कि 8000 लोग एक के नीचे एक, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096, ऐसे 8000 लोग लगाएंगे, तो उसमें पैसा कितना आया, 6000 इंटू 8000, 4 करोड़ 80 आया। देखिए ध्यान समझिए इस बात को, 8000 इंटू 6000, 4 करोड़ 80 आया। अभी पैसा किसको मिला है, 12 लेग में, ऊपर के लेग में मिला, मतलब 1 से लेके तक 4000 तक जो लोग हैं उनको पैसा मिला। नीचे लोग कितने हैं, 4000 है। देखो 4000, फिर 2000, फिर 1000, तो नीचे के लोग जो है उनको पैसा नहीं मिला। ध्यान समझिए, अभी अगर ये नीचे 4000 लोग हैं, ध्यान समझिए, 4000 लोगों ने अगर अगले 15 दिन में, ध्यान समझिए बात को, 4000 लोग एक लाइन पे है, उसने 2 लोग कर दिए, कितना हुआ, 2 4000 इंटू 2 कितने हुए, 8000 लोग 15 दिन में आए, 15 दिन में। तो 8000 लोग का 15 दिन में टर्नओवर कितना जमा हुआ, 4 करोड़ 80 लाख। अभी 4 करोड़ 80 लाख का 6% कमीशन कितना होता है, 5 करोड़ पकड़िए। 15 दिन में आपके नीचे 8 लाख लोग जुड़ गए, 8000 लोग जुड़ गए, और उसका जो कमीशन बना, टर्नओवर बना 4 करोड़ 80 लाख, मैं राउंड पकड़ता हूँ 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ बिजनेस अगर आपका 15 दिन में आता है, तो 5 करोड़ का 6% चेक कितना बना आपका, 30 लाख का। कंपनी देती है क्या 30 लाख, नहीं, 8 लाख देती। तो ये आइडियल सिचुएशन में ये 13 स्टेप में बढ़ता है, 13 स्टेप में बढ़ता है। जब 14 स्टेप में लोग आते हैं, 13 स्टेप में ही बढ़ता है। अगर ये बढ़ते गया तो ये 13 स्टेप हमेशा नीचे नीचे आती रहेगी। तो हमारा जो कमीशन है आइडियल स्टेट में ये 13 स्टेप में ही बढ़ता है। ये सर जमा होता है हजारों में, लेकिन बटेगा तो वो आइडियल में 13 स्टेप में बनता है, उसके बाद कैप लगती है। यस सर, मार्केट में हम जाते हैं तो कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्केट में ऐसी भी कंपनी आ गई है जो 1 लाख पे कमीशन देती है। वेरी गुड। तो वो कैसे होता है पॉसिबल? देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियां जो है 1 लाख में कमीशन देगी, ये कंपनियां जो है ये भूल भुलैया है। ये कंपनियां होती कैसी मालूम है, बहुत सारी कंपनियां एटोफिल में आती है। एटोफिल में मतलब मैं बोल रहा हूँ, समझो एग्जांपल, एक आदमी जुड़ गया दिल्ली से, वो कंपनी बोलती है आप नॉन वर्किंग भी देती है,
आप तो 1 लाख बोलते हैं, नॉन वर्किंग भी देती है, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब वो बोलती है आप नाम डालो, काम करना नहीं। उसको बोले जो भी जुड़ेगा ऑटोमेटिक लोग भर जाते, तो उसको बोलते हैं ऑटोफिल। मतलब वो पहला जुड़ गया, फिर दूसरा तीसरा जाओ, तीसरा आएगा यहाँ से भरेगा, फिर चौथा यहाँ से भरेगा, पांचवा, मतलब ये ऐसे लाइन भरते भरते जाती है। तो बिना काम का भी पैसे देती है, उसको बोलते हैं ऑटोफिल। बहुत सारी कंपनियां बोलती 1 लाख में पैसा देंगे। आप सोचिए 1 लाख में पैसा देंगे तो एक आदमी नाम डालेगा, उसको बोला गया काम करना ही नहीं। आप सोचिए अगर नाम डाल के 1 लाख में भी पैसा मिलेगा, काम करना ही नहीं, तो सब लोग बैठेंगे तो काम कौन करेगा, तो बिजनेस कैसा बढ़ेगा। ये कंपनियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। ये सब बोलती है कि 1 लाख में मिलेगा, सब लोग नाम डालते हैं, शुरुआत में 2 4 6 महीना देती है, उसको देख के लोग कर जोड़ते हैं, बाद में 2 3 5 6 महीने के बाद बंद हो जाती है। तो ये 1 लाख देने वाली कभी चलेगी नहीं, मैं लिख के देता हूँ। सिंपल एक कॉमन सेंस है। आप सोचिए आपको बोला जाता है आप नाम डालो 1 लाख में कमीशन मिलेगा, तो सब लोग नाम डालेंगे और घर पे बैठेंगे तो काम कौन करेगा, कंपनी कैसे चलेगी। आलसी लोगों का काम है ये। यस यस यस, ये कंपनी चलती नहीं है, बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। अच्छा, और एक बहुत सारी कंपनी एक पैन कार्ड पे बहुत सारे आईडी लगाने की परमिशन देती है, और हमारे यहाँ पे एक पैन कार्ड पे हम एक आईडी लगाते हैं, दूसरे आईडी लगाने को मना करते हैं। मतलब जो कंपनियां ऐसा करती है वो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती नहीं। एक दिन गवर्नमेंट का बाम्बू उनको पड़ेगा तो वो बंद हो जाएगी। ये छोटी कंपनी है। देखो लीगल, अगर हम गवर्नमेंट के टैक्स देते हैं तो हमको पैन कार्ड पे ये अलाउड करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा आपका कि बहुत सारी कंपनियां घर में 2 2 3 3 लोगों के चेक करने अलाउड करती है। मतलब आप भी काम करो, फिर उसके आपका बीवी का लॉग, बच्चों का लॉग इन करो। देखो अगर समझो एग्जांपल आप लॉगिन करती है और आपका बीवी और बच्चे का लॉगिन करती है, मतलब आप क्या करेंगे, आपको टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका बीवी का बच्चे का चेक निकालेंगे। मतलब आप आपके जो नीचे काम कर रहे हैं उनके ऊपर आप अन्याय कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं। देखो खुद का आईडी लगाएंगे और नीचे लोग काम पे लगाए तो सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप वर्किंग पर्सन 1 आईडी, अगर आपको एक ही आईडी बोला हमने, इसका मतलब आप नीचे भी लोग काम करेंगे, तो ये लीगल सिस्टम है। तो ऐसी कंपनी है इलीगल है। अभी तो ये बहुत सारा लीगल होने वाला है। तो जो मल्टी पर लॉगिन करती है ये कंपनियां इलीगल है। यस सर। बाकी अच्छा सर, रिगार्डिंग बिजनेस प्लान कोई भी क्वेश्चन पूछे, हाँ, और इंडस्ट्री के बारे में। और एक क्वेश्चन था कि हमारा नाम आईडीएसए में आता है क्या, दिखता है वेरी क्या? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आईडीएसए मतलब इंडियन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन, ये क्या है? तो आईडीएसए कोई गवर्नमेंट का बॉडी नहीं। जब 96 में एमयू आया तब उन्होंने देखा इंडिया में कि यहाँ तो कोई लॉ नहीं, कि उसके कंट्री में लॉ थे, तो उन्होंने एमवे आया, हर्बालाइफ आया, डीएक्सएन आया, एफएलपी आया। ये शुरुआत की 5 कंपनी ने 2000 साल में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम दिया आईडीएसए। तो आईडीएसए ये कोई गवर्नमेंट का बॉडी नहीं है, ये कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा हम बोलते हैं 4 बिल्डिंग का बना के एक सोसाइटी होती है, वैसा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और गवर्नमेंट को बोलने लगे कि आप यहाँ पे लॉ बनाइए। तो आईडीएसए कोई गवर्नमेंट का बॉडी नहीं है, ये कंपनियों का ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें बहुत सारी कंपनी का नाम है, जैसे आरएमपी का नाम है, बहुत सारी कंपनी का नाम आपको दिखेगा। वो बंद हो गई फिर भी उसका नाम है। तो आईडीएसए कोई गवर्नमेंट का बॉडी नहीं। अभी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाया, ये जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन बनाया, ये लीगल काम है। तो आईडीएसए में हमने खुद नाम नहीं डाला, क्योंकि वहां पे नाम डाल के हम नेटसप हमारा खुद का नाम खराब नहीं करना चाहती, इसलिए हमने आईडीएसए में नाम नहीं डाला। तो आईडीएसए है, ये गवर्नमेंट का नहीं, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट बॉडी है। यस यस यस। सर नेटवर्क मार्केटिंग में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का डिफरेंस क्या होता है? मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में के हिसाब से मैंने वही बताया कि अभी जितनी भी कंपनियां, देखो प्राइवेट लिमिटेड मतलब पी करते, प्राइवेट मतलब इसके डायरेक्टर है, 1 2 डायरेक्टर है, ये प्राइवेट लिमिटेड हो गया। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड होती है, जो लिस्टेड होती है, जिसके मार्केट में शेयर होती है, उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड। जो पहला क्वेश्चन आया था ऑडियो, इसमें पब्लिक लिमिटेड मतलब आप उसके शेयर मार्केट में निकलते हो। जैसे हम सोच रहे हैं कि आईपीओ लॉन्च करने वाले, जब आईपीओ लॉन्च करेंगे तो हम पब्लिक लिमिटेड हम जाएंगे। अभी तक हमने पब्लिक को शेयर नहीं दिया, इसलिए हम प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, मतलब अभी ऑलरेडी हमारे 2 3 डायरेक्टर के ऊपर ये पूरा कंपनी चल रहा है, इसलिए ये प्राइवेट लिमिटेड है। जब इसका पब्लिक इश्यू निकलेगा और बहुत सारे शेयर होल्डर्स इसके बनेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, तब ये पब्लिक लिमिटेड हो जाएगा। पब्लिक लिमिटेड हो जाएगा। ओके ओके ओके।
किसी भी टीम का पूरा टीम अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करें? अभी पहला तो उसके लीडर को पकड़ना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि वहां पे आप काम करें, आपको इतना पैसा मिल रहा है, यहाँ पे काम करेंगे आपको इतना पैसा मिल रहा है। लीडर को पकड़ना पड़ेगा, अगर लीडर कन्वर्ट हो गया तो टीम आ जाएगी। तो आप देखो बहुत बार ऐसा होता है, आप डाउन को पकड़ेंगे तो बहुत से लोगों को ईगो होता है, उसको समझ, अगर नीचे एक जूनियर को आपने लॉगिन कर दिया और जूनियर को बोला कि आपके सीनियर को लेके आओ, तो वो सीनियर को बिजनेस प्लान समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगा, तो उसका ईगो हर्ट करेगा, यार जूनियर के नीचे काम करो। तो आप बड़े मछली पकड़िए, अगर वो बड़ा लीडर आ गया तो ये सब आएंगे, और आते हैं 100% लीडर आते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तुम यहाँ 6 महीना काम करोगे, साल भर में काम करोगे तो 8 लाख मिलेगा। तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं, और अभी तो आएंगे ही आएंगे। यस सर, ये फिक्की का सर्टिफिकेट जो होता है, मतलब बहुत सारे लीडर्स फिक्की के सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या है फिक्की? तो वो अभी फिक्की है, ये इंडस्ट्रियल का रिकॉर्ड के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसका और डायरेक्ट सेलिंग का कोई संबंध नहीं है। वो रिकॉर्ड जैसे मैं बताया कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप अगर समझो एकदम वहां का जो डेटा निकालेंगे, जैसा फिक्की में बहुत सारी कंपनी ऐसे, जैसे एक ओनर है, उसके पास और भी इंडस्ट्री है, तो उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो दिखाते हैं कि हमारी फैक्ट्री को फिक्की का सर्टिफिकेट है या ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन उसका और डायरेक्ट सेलिंग का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग देखो, डायरेक्ट सेलिंग एक कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री, कंज्यूम, हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर मिनिस्ट्री। अभी कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने उसको अलग डिपार्टमेंट कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब कंज्यूमर इंडस्ट्री जो गाइडलाइन बनाएगा वो इम्प्लीमेंट होगा, उसमें इससे कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे लोग डायरेक्टर है, उनके और भी बिजनेस है, उनके पास सर्टिफिकेट हम दिखाते हैं, हमारे पास ये फैक्ट्री है, इसके पास ये फिक्की के ऑर्गेनाइजेशन में हम है, ये सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ होना जरूरी नहीं है। सर, बहुत सारे बड़े लीडर को हम कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग में तुरंत आता नहीं है। उनको कन्वर्ट करना है तो मतलब क्या कर सकते हैं? देखो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर, उसको ईगो तो होता है, टॉप लीडर को वो देखता है कि मैं यहाँ पे अगर छोड़ के जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है अभी 40-50 हजार वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ से चला जाऊं और वहां से भी ना कुछ है जो आ रहा है वो भी बंद हो जाए। तो उसको आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि मैं आपको इतना इतना चेक बना के दूंगा, तब जाके वो आ सकता है। उसको मालूम है, उसको समझाना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको गारंटी देना पड़ेगा 3 महीना 6 महीना में आपको अच्छा यहाँ से चेक सेट करूंगा, और कोई रास्ता नहीं। या तो वेट करना पड़ेगा जब तक उसका कंपनी नहीं बंद होगा, तब तक वो नहीं आएगा। सर, मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से नेटसफ कंपनी पैकेजेस क्यों रखता है? पैकेजेस नहीं दे सकते हो किसी को भी? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए वहां अगर गाइडलाइन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, देखिए एवरी कंपनी हैज टू डिफाइन देयर यूजर, देयर डायरेक्ट सेलर एंड, ऐसा लिखा है। देखिए वो सेंटेंस है, एवरी कंपनी हैज टू डिफाइन देयर यूजर एंड देयर डायरेक्ट सेलर। मतलब इस गाइडलाइन में लिखा है हर कंपनी में लोग जुड़ते हैं, नेटवर्क, मतलब वहां गाइडलाइन में लिखा है कि नेटवर्क ये करना पड़ेगा हर कंपनी को। नेटवर्क करना अच्छा होता है, गवर्नमेंट ने बोला है, लेकिन उस नेटवर्क में कौन लोग यूज करने आए हैं, कौन सी प्रोडक्ट खाने के लिए आए और कौन पैसा कमाने आए, ये डिफाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफाइन। देखो अभी आपको मालूम होगा जब आप जुड़ते हैं तो आपका नाम होता है सी, सी होता है, सी मतलब क्या, कंज्यूमर। आप देख लीजिए, आप ब्लू कलर होता है, तो वो ब्लू है ना, उसको हमने बोला है कि दे आर यूजर, वो यूजर है, कंज्यूम करने आए। वो जैसा आप 4000 का परचेस करते हैं तो आपका नाम चेंज होता है, येलो होता है एमडीएस। ये कंपनी ने ऐसा ही नहीं किया, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स किया है। तो ये क्राइटेरिया है कि आप यूजर से डायरेक्ट सेलर बन गए, इसलिए हमने 4000 का क्राइटेरिया रखा। ये पैकेज नहीं है, इज अ क्राइटेरिया यूजर से एमडीएस होने के लिए। एमडीएस जब तक नहीं होंगे तब तक हम दिखा नहीं पाएंगे कि आप पैसा कमाने आए हो। ये यस पैकेज सर, नहीं। यस सर। एक्चुअली सर, अभी तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए और सबके पॉइंट्स 90%, 99% हमने क्योंकि अभी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये तो मतलब छोटे क्वेश्चन आते रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल सेशन। और Thank you, सबसे sir. अच्छा हमें क्वेश्चन आंसर में मजा आया। बहुत ही अच्छी तरह से आपने सबके आंसर्स भी दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशन। और आगे जाके हम इन लोगों का अगर प्लानिंग होता है तो हम पूरा एक सभी रीजन से, अभी ये फास्टैग अचीवर्स के लिए था, लेकिन एक कॉमन प्रोग्राम का भी हम प्लान कर रहे हैं जहाँ पे एक साथ 1000 लोगों का एक हम ओपन सेशन रखने का सोच रहे हैं। तो Yes, sir. आगे जाके हमारा जो P1 P2 का
और IIM Next का कैबिनेट चलता है, उसमें डिस्कशन करने के बाद हम इसके ऊपर ये पूरा CW मैनेजमेंट यहाँ पे इसका डिसीजन लेंगे। यस सर, यस सर, Yes, sir. 100% देखा जाए तो इंडस्ट्री के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे, मेरा आंसर रेडी होगा। मैं सबको बोलता हूँ, बड़े बड़े नेटवर्कर आता हूँ, उनको बोलता हूँ आपको जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ये आंसर देते थे सब, में जो नहीं मिला वो ढूंढते गया, लेकिन अभी मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कि जिसका मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो ये Yes, सब yes. आंसर मैं दे पाऊंगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Once again, sir, thank you so much थैंक यू सर, for your थैंक यू this वेरी मच, wonderful थैंक यू वेरी session. मच। ओके And सर, हमारा भी मैं कभी, हाँ सर बोलिए। आपको लीव कुछ डिस्कस करना कर सकते हैं, मैं लीव करूँ? हाँ सर, हमारा अभी एक 10 मिनट का थोड़ा एक सेशन है, वो हम करेंगे। आप अभी लीव कर सकते हो, मतलब आप अपना ओके जो भी सर, थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा एक ही ध्येय है कि हम रॉकिंग करेंगे और हमारा एक लक्ष्य होगा, नेटसब के पास यूनिक सॉफ्टवेयर है, वन डे वी विल द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड, इतना हमको सपना देखना है। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेटसब वर्सेस अदर MLM के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो अभी आज अगर मैं बातचीत करूं तो यस सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर भी चालू है। हाँ, अगर आप अभी जो सेशन हमारा हुआ बहुत ही अच्छा सेशन हुआ हमारा, और सभी लोगों को यहाँ पे मालूम पड़ा कि हमारा कमीशन 6% नहीं, 12% नहीं, 24% है। लेकिन मैं अभी आपको ऐसे कुछ कैलकुलेशन दिखाऊं कि ये 24% से भी ज्यादा जा रहा है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मैं आज बात आपसे कहता हूँ। और ये किसको मिलता है? ये सिर्फ फास्ट ट्रैक वालों को मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक छोटा सा PPT बनाया, 10 मिनट का, ज्यादा नहीं, आपका टाइम लूंगा। मैं आपके साथ में वो शेयर करता हूं। यहाँ पे अभी हमने देखा है कि सभी लोग यहाँ पे हमारे फास्ट ट्रैक वाले लोग हैं, कि कोई लोग एजुकेशन 1 में और 2 है, कोई लोग कोर 1 में, कोर 2 में है, कोई लोग प्रिविलेज 1 में और 2 में है, कोई लोग IIM Next में है। और ये जो हमारा जो रास्ता है फास्ट ट्रैक का, ये हमें लेके जाने वाला है हमारे कैप तक, जो हमारा मेन उद्देश्य है। मतलब ये है कि हम जो फास्ट ट्रैक वाले लोग हैं, ये फास्ट ट्रैक वाले लोगों ने क्या किया है, तो फास्ट ट्रैक वाले लोगों ने एक मिशन करके काम किया है। और मैं आपको एक बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये फास्ट ट्रैक जो मिशन है, ये मिशन करके काम करेंगे, आपको 100% कमीशन आएगा, क्योंकि कमीशन में मिशन छुपा हुआ है। आप मिशन के लिए काम करो, आप कमीशन के लिए काम मत करो, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमीशन दोस्तों आने वाला है। तो ये बात है, और इसके लिए फास्ट ट्रैक जो जरिया है, ये जरिया बहुत है। तो हमारा मिशन क्या है? हम लोग यही बोल रहे हैं, 3 साल में हमें 1 करोड़ रुपए कमाना है, ये हमारा मिशन है। और उसकी शुरुआत में हमेशा यही बोलता हूँ कि इसकी शुरुआत होती है हमारे नीचे अस्मिता और सक्षम से। जो भी E1 E2 वाले लोग हैं, वो ध्यान रखिए, आपको आपके अस्मिता और सक्षम का जो फोर्स है, वो फोर्स का बेस जो है, वो बेस पक्का करना है। और मैं आपको लिख के देता हूं कि हमारी कंपनी ने जिस प्रकार से अभी आपको कंपनी कमीशन दे रही है, अलग अलग ऑफर दे रही है, मैं आपको जनरेशन प्लान दे रहे हैं, इसके तहत 3 साल में आप 1 करोड़ नहीं, लेकिन 2 करोड़ रुपए 100% कमा सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको मिशन करके काम करना है, तो आपको कमीशन मिलने वाला। और आप सभी को मालूम है कि हमें, जब हम लोग फास्ट ट्रैक में आते हैं, तो जनरेशन इनकम हमारा स्टार्ट होता है। इसके साथ में ट्रेनिंग, आपको अलग अलग से ट्रेनिंग मिलता है। देखो, ये ट्रेनिंग अभी जो चल रहा है, ये 5 वीक हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। ऐसा ट्रेनिंग बाहर आपको कहां पे भी नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी डायरेक्ट सेलर को ये ट्रेनिंग नहीं मिलता है, बराबर। फ्री डोमेस्टिक टूर है, इंटरनेशनल टूर है, फैमिली गेट टुगेदर है। सबसे बड़ी बात है कि टीम बिल्डिंग हमारी होती है, इनकम कंसिस्टेंसी रहती है। मैं आपको बोलता हूँ कि फास्ट ट्रैक में जो लोग हैं, ये इनकी इनकम कंसिस्टेंसी से बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात कि आप मिशन कैप में जाते हो, मतलब महीने का 1 लाख, बाद में महीने का 2 लाख, महीने का 4 लाख, महीने का 6 लाख, ये आपको आने वाला। लेकिन इसके लिए इससे भी और सबसे बड़ी चीज क्या है? देखो, अभी आपको मालूम है कि आपको ये सभी चीजें चाहिए, तो आपको करना क्या है? तो करना आपको एक ही है कि जो अपना टारगेट है जून तक का, जनवरी से जून के लिए जो कंपनी ने हमें जो टारगेट दिया है, वो टारगेट आप सभी को मालूम है। और ये टारगेट क्या है दोस्तों? तो ये टारगेट आपके सामने है। मतलब एक इवन की अगर मैं बात करता हूं, तो अभी उसको 6-6 लाख नहीं पूरा करना है। मई और जून हमारे हाथ में है, उसको 25% टारगेट कम किया है दोस्तों। इसका मतलब आपको केवल 4.5 लाख ही पूरा करना है। तो अभी ये इतना अच्छा मौका अगर हमें मिला है,
और इसमें मुझे लगा यहाँ पे हमारी जो बात हुई हमारी CW हमारे मैनेजमेंट की, तो हमने देखा कि सभी जो लोग हैं ये सभी लोग हमारा जो हाई फ्लायर है ये हाई फ्लायर शायद भूल गए। और इसके लिए ये याद करने के लिए आज का मेरा एक 5-10 मिनट में आपके साथ में शेयर करने वाला। देखो जनवरी से जून तक अभी हमारा टारगेट ऑलरेडी कम हुआ है, मतलब केवल 4.5 लाख आपको ये यहाँ पे देख रहे हैं आपको पूरा करना है, मतलब 9 लाख का आपका टर्नओवर आएगा। ये 9 लाख के टर्नओवर के ऊपर आप 4% में ऐसा मैं मानता हूं तो आपको 36,000 का कमीशन आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये पूरा क्यों करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप पूरा करेंगे ये मई और जून महीने में तो आप हाई फ्लायर में आ सकते हैं। और जब आप हाफ फ्लायर में आएंगे तो आपको नेक्स्ट टारगेट पूरा करना है। जैसे E1 है तो उसको E2 का टारगेट पूरा करना है, और ये E2 का टारगेट पूरा करता है तो उसके लिए 9-9 लाख का टारगेट है। अभी परिस्थिति कैसी होगी वो हिसाब से 9-9 लाख का टारगेट तो अभी है, लेकिन ये कोरोना मेंटेन रहेगा ये कि तो आपकी कंपनी है ही ऑलरेडी, आपको मालूम है। तो 9-9 लाख का टारगेट करते हैं तो आपका 72,000 का इनकम आएगा, मतलब यहाँ पे 72 और 33 अराउंड 1,10,20,000 के पास आपका इनकम आने वाला। लेकिन दोस्तों एक बात समझ लो कि यहाँ पे अगर ये आप पूरे ये 8 महीने, ये 2 महीना और अगले 6 महीने, ये 8 महीने में ये आप अगर मेंटेन करते हो पूरा का पूरा, तो कंपनी आपको देने वाली है 1 लाख रुपया एज अ रिवॉर्ड। शायद हम लोग ये भूल गए हैं, और ये 1 लाख रुपए अमाउंट बड़ी है बहुत दोस्तों, कि जिसके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप मेंटेन कर रहे हो। और इसलिए जरूरी ये है कि आपको अभी ये जो 2 महीना है, ये 2 महीने आप जिस क्लब में हो फास्ट ट्रैक के, वो आपको एट एनी कॉस्ट पूरा करना है, तो ही आप हाई फ्लायर में जा सकते हैं। ये हो गया हाई फ्लायर 1। और हाई फ्लायर 2 की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अभी आप E1 में हो, बाद में आप जा सकते हो डायरेक्टली टारगेट पूरा कर सकते हो C1 का, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, मतलब अर्निंग भी अच्छा होगा, और यहाँ आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले। दोस्तों ये 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए ये क्या है? जैसे अभी किरण भोयर ने बोला 24%, अरे ये 24% नहीं है, ये देखो क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ कैलकुलेशन मैंने आपके लिए तैयार किया, लेकिन इसके लिए अभी मुझे एज अ फास्ट ट्रैक जो मैं हूँ, ये फास्ट ट्रैक के लिए मुझे अभी काम कैसा करने पड़ेगा, तो मुझे स्मार्ट काम करना है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक मतलब क्या है कि मई और जून महीने में टोटल जून का जो टारगेट है मेरा, ये टारगेट कितना है, तो 4.5 है। अभी तक कितना हुआ, इतना हुआ। उसका बैलेंस जो है वो बैलेंस इतना स्पेसिफिक मुझे काम करना है, ये हमने मेजर किया है, बराबर। सबसे बड़ी बात है कि ये टारगेट अचीवेबल है। अपने पास में 40 दिन और है, 40 दिन दोस्तों, और ये 40 दिन में हमें ये टारगेट पूरा करना है, बराबर। ये टारगेट रियलिस्टिक भी है, और ये महीने में, जून महीने तक हमें पूरा करना है। अभी भी ये महीने के अगर हम लोग देखते हैं तो 6 और 3 अराउंड 9 से 10 दिन अभी भी हमारे लिए बाकी है। और एक आधा दिन केविन सर, मुझे मालूम है कि केविन सर हमें एक आधा दिन भी बढ़ा के दे सकते हैं। दोस्तों देखो कि मैं आपको एक कैलकुलेशन देने वाला हूं। जो लोग हाई फ्लायर 1 पूरा करेंगे उसको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, 1 लाख रुपए। मतलब क्या है, देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला बकेट देख रहे हो जहां पे आपको टर्नओवर कमीशन मिल रहा है। दूसरा बकेट आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको अचीवमेंट कमीशन, मतलब शायद यहाँ पे जो आप ये जनवरी से जून तक जो टारगेट पूरा करेंगे उसका शायद आपको मलेशिया मिलेगा। समझो मलेशिया जाने को नहीं मिलेगा तो कंपनी ने बोला है कि मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा। समझो कि एक सोचो, एक कैलकुलेशन करके पकड़ो, इतना ही मिलेगा ऐसा नहीं है, एक 20-25 रुपए उसका मिला। इसके साथ साथ आपने अगला 6 महीना मेंटेन किया तो हाई फ्लायर का आपको 1 लाख मिलेगा। मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो आने वाले 6 महीने, आने वाले 8 महीने में टोटल आपको टोटल कितना मिलने वाला है एक्स्ट्रा। ये 2 महीने में आप मेंटेन करते हो तो 20-25 वो मिलेगा, अगले 6 महीने मेंटेन करेगा तो 1 लाख मिलेगा, मतलब 1,20,000 रुपए का कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मतलब आप सोचिए कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 8 महीने में आपको अराउंड 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मतलब एक्स्ट्रा आपको हर महीने का 25,000 रुपए। अभी आप सोचिए दोस्तों, आप टर्नओवर कितना दे रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा वो कमीशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ एक्स्ट्रा 25,000 रुपए आपको मिल रहा है। मतलब ये जो कमीशन है, मुझे लगता है ये 24% नहीं, शायद ये 48% भी दोस्तों हो सकता है। और जो लोग हाई फ्लायर 2 करने वाले हैं उसको क्या फायदा है? देखो दोस्तों, ये 20-25 हजार रुपए जो आप अभी मलेशिया टूर का होगा वो, प्लस आपको 2 लाख रुपए अगर हाई फ्लायर 2 करते हो तो 2,20,000 का मतलब ये हुआ कि आप आपका टारगेट पूरा करते करते आपको हर महीने का 45,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये कहां से आया पैसा? ये कितना परसेंट है आप सोच भी नहीं सकते। नेट सब दोनों हाथ से आपको दे रहा है दोस्तों, लेकिन एक ही चीज है कि ये हमें लेना है, और ये इसके लिए क्या है, और ये आप ही हो सिर्फ फास्ट ट्रैक वाले बंदे, इसको ही ये फायदा है, बाकी लोगों को फायदा नहीं है।
देखो इसलिए ये मई और जून मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मई और जून आप मेंटेन करेंगे ना दोस्तों, तो ही आप यहाँ पे हाई फ्लायर में जा सकते हो। और इसलिए ये मई और जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सिर्फ आपके लिए। और 75% टारगेट है, ज्यादा नहीं है, ये पहली बात है। यू आर द ओनली पर्सन कि ये बेनिफिट सबको आपके मिलने वाले। शायद ये जुलाई में जो नया फास्टैग है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं है, लेकिन आपको 100% मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों पहले एक दिमाग में रखो कि टारगेट जो है, एक टारगेट पकड़ो ये मई और जून का पहले, और आपको ये मई और जून में ये टारगेट दोस्तों पूरा करना है। सो जाते जाते मैं एक ही बात करूंगा कि सो अचीव हाई फ्लायर। हर एक बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसने हाई फ्लायर कौन से भी परिस्थिति में करना है, करना है, करना है। और लैक्स ऑफ रुपीज, बहुत ही अच्छी अमाउंट जो है दोस्तों, ये अमाउंट यहाँ पे आपको मिलने वाली है दोस्तों। और इसलिए जाते जाते वही वापस कहता हूं कि बहुत ही जबरदस्त है। जो लोग हाई फ्लायर 1 लेंगे, कोई भी हो, कौन से भी फास्टैग के क्लब में हो, उसको महीना 25,000 रुपए ये महीने से चालू हुआ है दोस्तों। और जो हाई फ्लायर 2 करने वाला है उसको 45,000 रुपीज एक्स्ट्रा। सोचिए सर, 45,000 कमाना है तो एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए, 8 लाख में आपके 4% में है, तो आपको देखो कितना टर्नओवर लाना पड़ेगा। मिनिमम 12 लाख रुपए का टर्नओवर आपको एक्स्ट्रा लाएंगे तो 45,000 मिलते हैं आपको दोस्तों। तो इसलिए मुझे कहना यह है, सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे अंदर से मैं बात कर रहा हूं कि ये मौका मत गवाइए, इतना बड़ा मौका नहीं आएगा शायद। और मैं वही कह रहा हूं कि ये सिर्फ आपके और आपके लिए है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक फास्ट ट्रैक का जो हमारा लीडर है, ये लीडर ये हाई फ्लायर 1 और हाई फ्लायर 2 100% पूरा करेगा। बस इसी के साथ में केविन सर ने मुझे जो मौका दिया, थैंक यू वेरी मच सर, मेरी बात लोगों के पहुंचाने के लिए। सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने एक शॉर्ट में हाई फ्लायर किस लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया। अभी आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा रहा, और स्पेशली यहाँ पे आए हुए सभी अचीवर्स को ये 5th सेशन हमारा हमने कंप्लीट किया। अगले हफ्ते हमारा लास्ट सेशन है, जिसमें मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि कंपलसरी बेस पे प्रेजेंट रहे। और ये होने के बाद हमारा फास्ट ट्रैक का टोटल जो ट्रेनिंग है ये यहाँ पे समाप्त होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सभी लोगों को अपना ये महीने का फास्ट ट्रैक है वो किसी भी हालत में मेंटेन करना है। आपके लीडर के पास आपके बैलेंस टारगेट का पूरा एक्सेल शीट हमने मैनेजर ने दे दिया है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है आप अपने लीडर से बातचीत करें, उनके लिए ये महीने आपको फास्ट ट्रैक मेंटेन करना ये कंपलसरी है। तो ये महीने का फास्ट ट्रैक ना छोड़े। अभी भी हमारे पास एक हफ्ता पूरा बाकी है जहां पे हम ये मई महीने को अच्छा खासा उठा सकते हैं, अपने फास्ट ट्रैक तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को L2 L3 के ऑफर में ला सकते हैं, राइजिंग स्टार बना सकते हैं। बहुत सारे लीडर ने अपने अपने L1 के ऑफर्स लगाए हैं, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए फास्ट ट्रैक आपका कंप्लीट कीजिए। अगले वीक में फास्ट ट्रैक कंप्लीट होने के बाद हम कुछ एक सभी अचीवर्स के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं एज ए CW जोन करके। तो वो भी आपको फाइनल जो क्लोजिंग सेशन रहेगा हमारा वो अगले मंगलवार को हम प्लान कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए कुंदन सर को बुलाया जाए, कुंदन चौधरी सर को अगले मंगलवार को सभी लोगों के लिए E1 E2 C1 C2 P1 P2। और अगले बुधवार को क्लोजिंग सेशन के लिए हम दैतुले साहब का प्लान कर रहे हैं। तो दोनों लोग हमारे क्लोजिंग सेशन में आने वाले हैं। तो ये हमारा क्लोजिंग वीक हो जाएगा, मंगलवार और बुध। सेंट्रल वेस्ट जोन फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग जनवरी बैच 2020। तो वापस एक बार यहाँ पे आए सभी अचीवर्स को, स्पेशली हमारे OCMs वाटकर साहब, बेनकर साहब, नटू भाई सर, मुकेश सर, दिनेश भाई सर, और सभी मैनेजर्स और सभी अचीवर्स को मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा। यहाँ पे आए और आज का ट्रेनिंग ये बहुत ही शानदार बनाया आप लोगों के प्रेजेंस की वजह से। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का ये प्रोग्राम हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे एक नए जोश के साथ और एक नए अचीवमेंट के साथ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस साइकिल। थैंक यू सो मच।